अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, मैंने प्रैक्टिकल्स की वीडियोस बनाई थी बीएससी कंप्यूटर साइंस के लिए, वो आप लोगों ने बहुत पसंद की, उस पर बहुत ज़्यादा लाइक्स आए, बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए। तो वहीं पे कुछ दोस्तों ने भी रिक्वेस्ट की थी और मेरा अपना भी यही प्लान था कि मैं आईसीएस के प्रैक्टिकल्स के लिए भी जो है वीडियोस रिकॉर्ड करूं। आईसीएस के जो प्रैक्टिकल्स हैं हमारे पास, ये आपके अभी शुरू होने वाले हैं, इसलिए मैंने ये वीडियोस बना दी हैं ताकि आप लोग इससे प्रैक्टिस करके जो है प्रैक्टिकल्स के अंदर जो है वो अच्छे नंबरों से पास हो सकें जो है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुंचते रहें। तो दोस्तों, काम स्टार्ट करने से पहले आपने याद रखना है कि आपके जो आईसीएस के प्रैक्टिकल्स हैं इसके असल में 3 हिस्से होते हैं, पेपर के 3 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट के अंदर आपसे जो है वो एमएस वर्ड का जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसके जो है वो 2 पोर्शन आते हैं, यानी आपके पास ऑप्शन होती है, आप दोनों वर्ड के सवालों में से कोई एक सवाल जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह जो दूसरा हमारा पोर्शन होता है वो आपका एक्सेल पर मुश्तमिल होता है। एक्सेल में भी आपके 2 सवाल होते हैं और आपके पास चॉइस होती है, आप उन दोनों में से कोई एक सवाल हल कर लें। और इसी तरह आपका तीसरा पोर्शन होता है जिसके अंदर आपका जो है एक प्रोग्राम आता है सी लैंग्वेज में से जो है, जिसमें भी हमारे पास 2 प्रोग्राम आए होते हैं और आपके पास चॉइस होती है, आप उन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। और आखिरी जो पोर्शन होता है हमारे पास वो वाइवे का होता है। वैसे हम उसको जो है वो वाइवे के जो है पोर्शन है हमारा वो पेपर का हिस्सा ही तस्वर करते हैं। इस लिहाज से आपके पेपर के 3 पोर्शन है, ये आपने याद रखना है। 50 नंबर है आपके पेपर के टोटल जो है और उसके 3 पोर्शन है। पहला पोर्शन आपका वर्ड पर मुश्तमिल होगा जिसमें 2 सवाल होंगे और आपने उनमें से एक करना होगा। दूसरा पोर्शन आपका एक्सेल पर मुश्तमिल होगा जिसमें फिर 2 सवाल होंगे और के साथ डिफरेंट उन्होंने किए होंगे, आपने उनमें से कोई एक चूज करके उसका जो है सोल्यूशन लिखना होगा, फिर फॉर्म भी करना होगा और सोल्यूशन भी लिखना होगा, उसका जो जिसे हम प्रोसीजर कहते हैं वो भी लिखना होगा। और जो तीसरा पोर्शन है वो आपका प्रोग्रामिंग पर मुश्तमिल है और उसमें भी आपके 2 प्रोग्राम आए होंगे सी के जो हैं, तो आपने उनमें से एक प्रोग्राम करना होगा। ये हमारे 3 पार्ट हैं। आज की वीडियो के अंदर जो है मैं पहला जो पार्ट है जिसमें हम एमएस वर्ड का जो पोर्शन होता है उसमें जो सवाल आते हैं उनको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तरीकेकार वही होगा, थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा जो है हमारा सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड जो है उसके बारे में, और उसके बाद मैं आपको जो है वो ले चलूंगा जो हमारे कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके ऊपर जो है, और उन क्वेश्चन का मैं यहाँ पे सोल्यूशन आपको दूंगा और वो जो सोल्यूशन है हमारे पास वो मैं सारे परफॉर्म करके आपको दिखाऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और वहां पे जाके आपको परफॉर्म करने में कोई मसला ना हो। और टोटल हमारी जो वीडियोज होंगी इस सीरीज की वो 4 होंगी। पहली वीडियो एमएस वर्ड पे, दूसरा जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा वो एमएस एक्सेल पे होगा, तीसरा हमारा जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी सी के ऊपर होगा, और चौथे के अंदर मैं जो है जो कि इन सब के लिहाज से बड़ा अहम है वो ये है कि आपको वाइवे के बारे में बताऊंगा कि वाइवे में किस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं। वो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, उनके आंसर किस तरह से आपने देना है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। जो हमारे जो है वो 4 वीडियो लेक्चर मिलके आपके जो 50 नंबर का प्रैक्टिकल का पेपर है उसे कवर कर लेंगे। ओके जी दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। हम एमएस वर्ड जो है अपना वो स्टार्ट करते हैं। एमएस वर्ड के लिए जो है हमारे पास ये मैंने एक डॉक्यूमेंट जस्ट ओपन की हुई है। इस डॉक्यूमेंट के जरिए से मैं आपको एमएस वर्ड की सारी ये चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहला जो हमारे पास पार्ट है एमएस वर्ड का वो हमने जो देखना है वो हमारे पास जो पोर्शन है वो ये है कि आपका एप्लीकेशन का लेआउट किस तरह का होता है। हमारे पास एप्लीकेशन में सबसे ऊपर जो है जहाँ पे ये डॉक्यूमेंट 2 लिखा हुआ है, ये आपका जो पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो टाइटल बार है, यानी इसके ऊपर टाइटल लिखा होता है, हम इसे टाइटल बार कहते हैं। अगर हम इस साइड पे आ जाए तो ये हमारे पास कुछ टूल बने हुए हैं, इनको हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। ये हमारे पास जो टूल सारे बने हुए हैं इनको हम जो है मेन मेन्यू बार कहते हैं। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जहाँ पे हमें ये कुछ टूल्स नजर आ रहे हैं, ये जो हमारे आइकन से नजर आ रहे हैं, ये हमारा मेन टूल बार कहलाता है। इसके नीचे अगर आप देखें तो ये हमारा रूलर है, यानी ये आपके स्केल की तरह का बना हुआ है, ये रूलर कहलाता है। ये आपका हॉरिजॉन्टल भी होता है यहाँ पे इस साइड पे जो है, और इस साइड पे आपका जो है ये वर्टिकल रूलर भी होता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वर्टिकल रूलर भी आपका होता है। तो ये आपके दोनों जो हैं वो रूलर आ जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास जो पोर्शन है वो यहाँ पे नीचे पोर्शन है जिसके अंदर आपके जो है वो पेजेस की इंफॉर्मेशन होती है जो आपने डॉक्यूमेंट ओपन की होती है। उसमें वर्ड्स जो है वो कितने लिखे गए हुए हैं और आप जो है वो अभी फिलहाल जो है कोई एरर अगर इसके अंदर जो फाउंड हो रही हैं वो क्या है, उनकी प्रूफिंग जो जरूरत है वो यहाँ पे हम जो है क्लिक करके कर सकते हैं। उसके साथ हमारे पास जो है वो बताया गया होता है आप लैंग्वेज जो है वो कौन सी यूज़ कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हम जो है कोई मैक्रो अगर हमने इस्तेमाल करना हो, मैक्रो तक हम जाएंगे नहीं लेकिन ये मैक्रो की हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। ये काम हो गया। और अगर हम जो है वो राइट बॉटम कॉर्नर पे आए जो हमारे पास इस साइड के ऊपर अवेलेबल है, तो इसके अंदर हमारे पास ये रीडिंग व्यूज है, ये हमारे पास रीड मोड है,
इसमें जाके डॉक्यूमेंट का जरा जो है वो जिस तरह बुक हमारे पास 2 पेजेस में आ जाती है उस तरह से आ जाती है। ये हमारे पास जो है प्रिंट लेआउट है, यानी जिस तरह आपके डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा उसी तरह हमें यहाँ पे नजर आ रहा होता है। आपने अपनी फर्स्ट ईयर की कहीं बुक के अंदर पढ़ा होगा वट यू सी इज वट यू गेट जो है, तो एक्चुअली ये प्रिंट लेआउट ही असल में होता है जिसे हम कहते हैं वट यू सी इज वट यू गेट जो है। और उसके साथ हमारे पास वेब लेआउट है, यानी अगर आप अपना ये टेक्स्ट जो है वो वेब पर लेके जाते हैं, वेबसाइट पे जाके पेस्ट करते हैं तो वहां पे किस तरह से नजर आएगा, तो ये हमारे पास वेब लेआउट होता है। और ये हमारे पास जो है ये जूम के लिए ऑप्शन है कि आप डॉक्यूमेंट को कितना जो है वो जूम इन करके देखना चाह रहे हैं, जूम आउट करना चाह रहे हैं। प्लस के साइन से आप जूम इन कर लेती हैं और माइनस के साइन से आप जूम आउट कर लेती हैं। तो ये हमारे जो टूल्स हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करेंगे कुछ यहाँ पे जो है, ये हमारा ओवरऑल एक लेआउट है जो कि आपके पूरे इस वर्ड का है। हमने जो टूल्स ज़्यादातर यूज़ करने हैं वो यहाँ पे हमारे पास होम के टैब के अंदर ही हैं, लेकिन मैं आपको साथ साथ ये सारे टूल जो हैं वो बताता चला जाऊँगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करनी होती है। डॉक्यूमेंट जब आप जो है जब भी वर्ड को ओपन करते हैं तो हमारे पास जो है वर्ड को ओपन आपने किस तरह से करना है, उसका तरीक़ेकार ये है कि आपने स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास आमतौर पर यहाँ पे वर्ड सामने भी कई दफ़ा होता है। एक ऑप्शन तो आपके पास ये है, और दूसरी ऑप्शन ये है कि आप जब स्टार्ट ओपन करें तो आप यहाँ पे वर्ड लिखना शुरू कर दें। मेरे पास विंडोज 10 है और याद रखिएगा उसके साथ साथ मेरे पास जो है वर्ड 2016 है, ठीक है जी। तो इस लिहाज से मैं जो है वर्ड 2016 पे क्लिक करता हूं तो ये वर्ड 2016 जो है ये फिर चल जाएगा, ठीक है जी। यहां पे क्लिक करके मैं वर्ड 2000 डायरेक्ट चाहे जो है क्लिक कर लें हम जो है, या हम जो है वर्ड लिख के 2016 पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो है वो वर्ड जो है वो रन हो जाएगा। तो जैसे ही वर्ड रन होगा तो आपके सामने जो है एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन हो जाएगी। ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है हमारे पास ओपन होके ये हमारे पास सामने आ जाएगी। तो आपकी जो है सिंपल सी स्क्रीन जो है ये सामने जिसमें कुछ भी नहीं लिखा होगा वो सामने आ जाएगी। तो अब जो हम काम सीखने लगे हैं वो क्या होता है कि वो आमतौर पे आपके सवालों के अंदर कहा गया होता है कि एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करें, उसे रीनेम करें, उसे डिलीट करें, उसे सेव करें, सेव एज कर दें, क्लोज कर दें, या उसे जो है डॉक्यूमेंट को जो है या वर्ड को आप जो है पूरा क्लोज कर दें। तो ये सारी ऑप्शन जो है अब हम देखते हैं कि ये सारी ऑप्शन हमने किस तरह से करनी है। तो मैंने आपको बता दिया, आप वर्ड पे क्लिक करेंगे एक डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ, माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट लेट्स से मैं लिख लेता हूँ ताकि जो है मैं इसे सेव कर सकूँ जो है। जब मैं यहाँ पे अब सेव करने के याद रखिएगा हमारे पास जो है वो 3 तरीके हैं। जैसे ही आप सेव करेंगे आपकी डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगी। क्रिएट कहाँ पे होगी, जहां पे आप अपने कंप्यूटर में जाके उसे सेट करेंगे। ये चीजें अब हम देख लेते हैं। अच्छा जी, करना आपने क्या है, करना आपने ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो है पहली ऑप्शन ये है कि आप फाइल पे क्लिक करके सेव पे क्लिक कर लें। यहाँ पे हमारे पास ये फाइल पे क्लिक करके आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपके जो है ये डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगी। एक तरीकेकार आपके पास ये वाला है। दूसरा तरीकेकार आपके पास कौन सा है, आपके पास यहाँ पे ये क्विक टूल बार में जो है ये सेव का बटन है, इसे कंट्रोल एस के जो इसकी शॉर्टकट की है। और तीसरा तरीकेकार असल में कंट्रोल एस ही है जिसे आप क्लिक करते हुए जो है अपने डॉक्यूमेंट जो है वो सेव कर लेंगे। तो इन तीनों तरीकों में से किसी तरीके से भी जो है आप अपने डॉक्यूमेंट जो है वो सेव कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसे जो है वो कंट्रोल एस से कर लेता हूँ। कंट्रोल एस से जो है मैं करूँगा तब भी मेरे पास यही विंडो आ जाएगी, तो मैं सेव इसे कर लेता हूँ। तो सेव करने के लिए पूछेगा जी बताएं इसको मैं जाके सेव कहाँ पे करूँ जो है, ये हमसे ऑप्शन पूछेगा। मैं ब्राउज करके जो है इसे ऑप्शन बता देता हूं कि आपने सेव कहां पे करना है। सेव करने के लिए फिर याद रखिएगा कि आपने पहले ये बताना होता है कि आपने अपने कंप्यूटर के अंदर कहां पे सेव करना है इसे जो है। देखें यहाँ पे मेरे पास जो है डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैं इसे सेव करना चाह रहा हूं। मैं डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर लेता हूं, ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है, और इसका नाम क्या होगा, नाम यहाँ पे में नजर आ रहा है माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो है। तो ये नाम हमने रखा है, आप नाम यहाँ पे कोई सा भी रख सकते हैं। लेट से मैं यहाँ पे नाम जो है कोई रोल नंबर लिख लेते हैं हम जो है 456 जो है ये हमारा रोल नंबर है, तो हमने इसका नाम ये वाला रख लिया। जो अगर आपको डॉक्यूमेंट में नाम कहा गया हुआ तो आपने वो वाला नाम रख लेना है। ये नाम रखने के बाद इसी विंडो के नीचे यहाँ पे हमारे पास सेव का बटन है, तो आपने इसको क्लिक कर देना है, तो आपकी ये डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पे देखें हमारे पास जो है यहाँ पे अब इसका नाम भी जो है 456 डॉक्यूमेंट के नाम के तौर पे आ गया हुआ है आपके सामने जो है। तो ये काम हो गया। अच्छा, इसके बाद ये है कि आपने जो डॉक्यूमेंट क्रिएट की है इसको हमने बंद करना है। बंद करने के लिए आपके पास फिर ऑप्शन जो है वो यहाँ पे फाइल के अंदर जो है हमारे पास क्लोज की ऑप्शन भी है, ये हमारे पास क्लोज की ऑप्शन भी है। आप यहाँ पे क्लिक करके भी डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकती हैं। आपके पास एक शॉर्टकट की भी है Alt F4 की, उससे भी आपकी डॉक्यूमेंट क्लोज हो सकती है, या कंट्रोल F4 से। कंट्रोल F4 से आपकी डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगी और Alt F4 से आपका पूरा वर्ड जो है क्लोज हो जाएगा। ये आप कीज यूज कर सकते हैं। या आप यहाँ पे आके ये हमारे पास
इस साइड पे आके जो है ये हमारे पास जो है क्रॉस का साइन है, आप इसके ऊपर क्लिक करते हुए भी अपने इस डॉक्यूमेंट को क्लोज कर लेते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट हमारी जो है फिर क्लोज होगी। अब हमने डॉक्यूमेंट जी कहाँ पे स्टोर की थी, हम उस लोकेशन पे जाएंगे, जाके देखेंगे वहां पे डॉक्यूमेंट जो है वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। हमने डॉक्यूमेंट स्टोर की थी अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही जो है, डॉक्यूमेंट्स में आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास सबसे ऊपर जो है ये डॉक्यूमेंट हमारी पड़ी हुई है। अगर आप देखिए यहाँ पे तो ये हमारी डॉक्यूमेंट पड़ी हुई है। पहला काम ये है कि आपने इसको जो है वो रीनेम करना है। रीनेम करने के लिए आप क्या काम करेंगे कि आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन इसके साथ साथ जो है वो आ जाएंगी। इन ऑप्शन में से हमारे पास जो है यहाँ पे अगर आप नीचे आ जाएं तो ये हमारे पास रीनेम के ऑप्शन है। आप इसकी मदद से भी कर सकते हैं रीनेम जो है। एक तरीका क्या ये है, ये आपको पता चल गया होगा, राइट क्लिक करके ये रीनेम के ऑप्शन है। दूसरा तरीकेकार हमारे पास ये है कि आप इस डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है एक दफा क्लिक करें और जब सिलेक्ट हो तो एक दफा क्लिक करें तो ये इसका जो है वो एडिटेबल फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे भी आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ एक तरीका ये है कि आप डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास की है F2, आप F2 प्रेस कर दें तो तब भी ये जो है ये आपके डॉक्यूमेंट को इस तरह से एडिटेबल फॉर्म में ले आएगा और आप उसका नाम चेंज कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसका नाम चेंज करके जो है 1122 ये नाम रख देता हूँ, इसका जो है 33 चल ये मैंने इसका नाम रख दिया। तो इस तरह से आप इसका नाम जो है वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब आप इसका नाम चेंज कर रहे होंगे, अगर वो डॉक्यूमेंट आपकी ओपन है तो वो आपको हो सकता है यहाँ पे नाम ना चेंज करने दे, क्योंकि उसके अंदर अभी आपने सेव नहीं किया होता तो वो आपको यहाँ पे कहेगा, एरर देगा कि आपकी डॉक्यूमेंट ओपन है इसलिए मैं उसे सेव नहीं कर सकता। तो ये आपने ख्याल रखना, अगर एरर आए तो आपने फिर अपने डॉक्यूमेंट को पहले क्लोज कर लेना है और फिर आके यहाँ पे उसका जो है वो नाम चेंज कर देना है। अच्छा जी, इसके बाद जो हमारी आखिरी ऑप्शन है जो अभी मैंने डिस्कस की थी उनमें से आखिरी ऑप्शन ये है कि आपने इस डॉक्यूमेंट को जो है डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए भी हमारे पास दो ऑप्शन हैं फिलहाल जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। राइट क्लिक करना है आपने, जो हमारे पास ऑप्शन आएंगे इनमें नीचे आके हमारे पास अगर आप देखें तो ये रीनेम से ऊपर हमारे पास डिलीट की ऑप्शन है। आप यहाँ पे भी आके इसे क्लिक करके डिलीट कर सकती हैं, या हमारे पास जो एक और ऑप्शन है कि आप क्या करें, आप इस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करें और डिलीट का बटन प्रेस कर दें। ये मैंने डिलीट का बटन प्रेस किया तो ये डॉक्यूमेंट आपकी डिलीट हो जाएगी। तो आप इन दोनों तरीकों में से किसी तरीके से भी जो है अपनी ये डॉक्यूमेंट जो आपने बनाई थी उसको डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें अब पता चल गया हम डॉक्यूमेंट किस तरह से वर्ड के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, उसे रीनेम किस तरह कर सकते हैं, उसे सेव किस तरह से कर सकते हैं। सेव एज भी हम जो है वो नीचे ऑप्शन हमारे पास, उसमें हम जाके उसे जो है वो डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर सेव एज कर सकते हैं, यानी टेक्स्ट के अंदर सेव एज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर। जब आप वर्ड के अंदर सेव करेंगे तो आपका जो एक्सटेंशन होती है, जिस तरह ये अगर आप एक ये फाइल देखें इसकी एंड पे एक्सटेंशन है WMV आ रही है, ये हमारे पास टेस्ट है इसकी DOCX आ रही है। चूंकि मेरे पास वर्ड 2016 है तो 2016-2013 के जो वर्ड्स हैं इनकी जो है एक्सटेंशन डॉट के आगे जो लिखा जाता है वो DOCX होता है। जो पुराने हमारे पास वर्ड थे उनका सिर्फ DOC होता था। तो इस लिहाज से आपकी हर एक फाइल की एक डिफरेंट एक्सटेंशन होती है जो ये बता रही होती है कि ये फाइल किस तरह की है। तो हमें फिर ये भी पता चल गया कि हम सेव एज करके जो है अपने डॉक्यूमेंट को टेक्स्ट के फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हैं, और हमारे पास जो है हम अपने वर्ड को क्लोज किस तरह करते हैं, डॉक्यूमेंट को क्लोज किस तरह से करते हैं और फाइल को डिलीट किस तरह से करते हैं, ये काम हमने देख लिया। अच्छा दोस्तों, एक और जो बड़ी अहम बात है वो ये है कि आपने प्रोसीजर किस तरह से लिखना होता है। तो प्रोसीजर लिखने का तरीक़ेकार जो है वो सबसे आसान ये है कि जो आपने काम किए हैं बिल्कुल वैसे वैसे आसान इंग्लिश के अंदर लिखते हैं। आपको कहीं से किसी कॉपी से जो है या किसी बुक से जो है वो रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, बस आप एक दफ़ा पढ़ लें कि आपने लिखना किस तरह से है। तो जो टास्क आपने परफॉर्म किए हैं बिल्कुल वैसे वैसे ही जो है आपने सारा प्रोसीजर लिख देना है। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो शुरू में अभी हमने टास्क किए हैं उनको मैं ज़रा पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ। टास्क हमारे पास क्या था जी, हमने MS वर्ड को जो है स्टार्ट करना था और उसमें कुछ टाइप करना था, फिर हमने डॉक्यूमेंट को सेव करना था अपने रोल नंबर के अगेंस्ट जो है, फिर हमने उस डॉक्यूमेंट को रीनेम करना था, फिर हमने उस डॉक्यूमेंट को जो है वो क्लोज करना था, फिर हमने उस डॉक्यूमेंट को जो है डिलीट करना था और बाद में हमने जो है वर्ड को क्लोज कर देना था। तो इसका तरीक़ेकार क्या था, तरीक़ेकार जो अभी आपने सारा आजमाया बिल्कुल वैसे ही आप करेंगे। यानी आप जो है जिस तरह हमने स्टार्ट पे प्रेस करके जो है यहाँ पे स्टार्ट पे आके जो है हमने पहले वर्ड पे क्लिक किया, ये हमने वर्ड पे क्लिक किया तो हमारा वर्ड ओपन हो गया। वर्ड में ओपन होने के बाद हमने यहाँ पे जो है कुछ लिख लिया, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। लिखने के बाद हमने क्या किया जी, हमने यहाँ पे आके यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दिया, क्योंकि एक्सेस टूल बार से या फाइल पे क्लिक करते हुए सेव कर दिया, या फिर हमने जो है कंट्रोल S प्रेस कर दिया। तो कंट्रोल S प्रेस करने से हमारे पास वो आगे पूछेगा आपने लोकेशन कहाँ पे रखनी है, हमने उसे लोकेशन बता दी। लोकेशन में जो है हमने बताना था जी कहाँ पे सेव करना है, उसके साथ हम यहाँ पे जो है उसका नाम लिख देते हैं और यहाँ पे नीचे आके सेव के बटन के ऊपर जो है हम क्लिक कर देते हैं। आप चाहे यहाँ पे अपना रोल नंबर लिख लें, हम यहाँ पे इसी नाम से फिलहाल सेव कर लेते हैं। तो ये हमने सेव कर दिया, तो ये डॉक्यूमेंट हमारी सेव होगी। तो यही अगर हम इसी सारे काम को जो है ये जो हमने जिस तरह परफॉर्म किया है
अगर हम लिखना चाहें तो उसका आप तरीक़ेकार मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने पेपर के अंदर भी इसी तरह आसान अल्फाज के अंदर लिख देना है, तो आपका ये सारा काम जो है वो इजीली हो जाएगा। पहला काम हमने क्या किया जी, हमने एक डॉक्यूमेंट जो है बनाना है वर्ड के अंदर जो है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने स्टार्ट के बटन के ऊपर क्लिक किया और स्टार्ट मेन्यू अपीयर हो गया। उसके बाद फिर हमने क्या किया, हमने MS वर्ड को सर्च किया और जहाँ पे हमें मिला वहाँ पे हमने उसके ऊपर क्लिक करते हुए MS वर्ड को ओपन कर लिया। तीसरे स्टेप में हमने क्या किया था जी, हमने जो टेक्स्ट थी जो हमने लिखना था, टेक्स्ट जो है वो उसके अंदर टाइप किया, जो हमारे पास विंडो ओपन हो गई थी, तो हमने उसके अंदर वो सारा टेक्स्ट टाइप कर दिया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने डॉक्यूमेंट को सेव करना था, तो सेव करने के लिए हमने कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म किए, हमने फाइल के ऊपर जो है वो क्लिक किया जिससे हमारे पास सेव आ जाता है, या हमारे पास और भी ऑप्शन है कि आप जो है वो क्लिक सेव के ऊपर क्लिक करके सेव कर सकते हैं, या जो हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार में सेव का बटन था उसके ऊपर क्लिक कर दिया। आप चाहे ये 2 स्टेप लिख लें, चाहे ये वाला एक ही स्टेप लिख दें, या आप जो है वो Ctrl+S प्रेस कर दें। तो इन तीनों कामों से आपका जो है वो सेम काम ही होगा, यानी आपके डॉक्यूमेंट जो है वो सेव हो रही होगी। तो देखें जिस तरह जिन जिन स्टेप्स में हमने काम किया बिल्कुल वैसे वैसे ही हम उसके अंदर लिख रहे हैं। और उसके बाद फिर हमने क्या किया, हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। हमने उसके अंदर जो है पहले डिजायर लोकेशन सेलेक्ट की जिसके अंदर हमने डाटा स्टोर करना है, अपनी फाइल स्टोर करनी है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने अपना कोई नाम दे दिया, कोई नाम हमने जो लिखा है, रोल नंबर लिख दिया या कोई भी और नाम जो है वो फाइल नेम बॉक्स के अंदर लिख दिया, और लिखने के बाद हमने सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। तो देखें ये बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर है जो आपने काम करना था। तो इसी तरह हमने जो फाइल को डिलीट किया है, जो हमने फाइल को रीनेम किया है, बिल्कुल जिस तरह से आपने, जिस तरह मैंने आपको बताया था जी, आप फाइल के ऊपर राइट क्लिक करके रीनेम पे क्लिक करें तो आपकी फाइल का रीनेम होना शुरू हो जाएगा। वहाँ पे उसका नाम टाइप करें और ओके कर दें, एंटर प्रेस कर दें। तो बिल्कुल इसी तरह से ये 3 स्टेप्स के अंदर आप उसका जो है वो सेव का जो आपका रीनेम का है ऑप्शन वो बता सकते हैं। तो याद रखिएगा प्रोसीजर आप जितनी सिंपल इंग्लिश में लिख रहे हैं उतना आपके लिए भी आसान होगा और चेक करने वाले के लिए भी आसान होगा। तो इस तरह से आप अपना प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम इससे अगले काम पे चलते हैं। आगे हमने ये देखना है कि डॉक्यूमेंट्स व्यूज जो हैं वो कौन कौन से हमारे पास अवेलेबल है। मैंने थोड़ा सा इसका जिक्र किया था, प्रिंट प्रीव्यू जिस तरह हमने बात की थी। उसके अलावा हमारे पास जो है वो आप रूलर्स जो हैं हमारे पास अवेलेबल, हम उनकी सेटिंग जो है या उनको किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है हम ये देख लेंगे हम टेक्स्ट को किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं इसके साथ साथ जो है रूलर्स के साथ जो है। तो ये चीज़ें हम देख लेते हैं। अपने डॉक्यूमेंट में वापस आते हैं। मैंने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट ओपन की हुई है, इस डॉक्यूमेंट पे मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे आके आपको थोड़ा सा रूलर्स का बता देता हूँ। रूलर जो होते हैं हमारे असल में हमारे मार्जिन को डिफाइन कर रहे होते हैं। ये हमारे पास रूलर्स हैं, अगर आप देखें ये मार्जिन को डिफाइन कर, देखें जहाँ पे हमारा रूलर है वहीं पे हमारा सारा टेक्स्ट जो है वो एडजस्ट हुआ हुआ है, इससे आगे पीछे नहीं हो रहा। अगर आप जो है वो राइट साइड पे आते हैं तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये जो रूलर हमारा यहाँ पे सेट हुआ हुआ है, इससे आपका टेक्स्ट जो है कोई भी बाहर नहीं जा रहा है, इसके अंदर अंदर रह सकता है, बाहर नहीं जा सकता। तो आप रूलर्स की मदद से जो है ये सेटिंग कर सकते हैं। इसी तरह आप ये जो लेफ्ट साइड पे रूलर है यहाँ पे भी यही है, जहाँ तक आपका ये रूलर होगा वहीं तक आपका जो है टेक्स्ट, वहीं से आपका टेक्स्ट स्टार्ट होगा, उससे ऊपर टेक्स्ट आपका नहीं होगा। तो इसकी मदद से आप जो है वो अपने रूलर्स को एडजस्ट कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बारे में मजीद हम बात करेंगे जब हम आगे जाके मार्जिन्स की बात करेंगे जो है। तो मार्जिन्स पे जाके जो है वो हम इसे देख सकते हैं, या हम अभी भी इसका मार्जिन्स वगैरह जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो है मैं आपको जो व्यूज़ के बारे में बताना चाह रहा था, जो हमारे पास डिफरेंट व्यूज़ अवेलेबल हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 व्यूज़ अवेलेबल हैं। ये हमारे पास जो रीड मोड है, ये प्रिंट लेआउट मोड है और ये हमारे पास वेब लेआउट मोड है। तो हम इन मोड को देख लेते हैं कि ये मोड कैसे काम करते हैं। अगर मैं काम करता हूँ, क्लिक करता हूँ रीड मोड पे, तो देखें ये आपके पास डॉक्यूमेंट जो है ना वो 2 पेज की फॉर्म है। जिस तरह बुक आपकी नहीं होती, आप डबल साइडेड बुक होती है, जब आप ओपन करती हैं तो एक लेफ्ट साइड पे पेज होता है, एक राइट साइड पे पेज होता है, तो आप उसे जो है वो रीड कर रही होती हैं, उस फॉर्म में आ जाएगी। या फिर आप जो है हम इसको जो है वो आ जाते हैं वेब लेआउट मोड के अंदर जो है। तो वेब लेआउट में इस तरह से आपका टेक्स्ट जो है वो नजर आ रहा होगा, क्योंकि वेब लेआउट में आपको जो है वो ज़्यादा विड्थ मिलती है, तो आपका टेक्स्ट जो है वो इस तरह से नजर आ रहा होगा। तो हम इससे जो है वापस आ जाते हैं प्रिंट मोड के अंदर जो है। प्रिंट मोड जो है हमारा ये बड़ा अहम होता है, यानी जिस तरह आपको यहाँ पे टेक्स्ट नजर आ रहा है बिल्कुल इसी तरह से आपको जो है वो आपके पेज के ऊपर भी नजर आएगा। अब पेज हमारे पास जो है वो डिफरेंट किस्म के होते हैं, उनकी बात हम जो थोड़ी सी कर लेते हैं कि पेजेस हमारे पास कौन कौन से हैं। उसके लिए हमारे ऑप्शन जो यूज़ अभी करनी पड़ेगी वो आ जाएंगे फिर लेआउट पे। ये टूल्स हमने सारे डिस्कस करने हैं। पहले थोड़ा सा मैं आपको जो है ओवरऑल ज़रा मार्जिन्स और लेआउट्स के बारे में बता दूं। लेआउट में हम आ जाएंगे। लेआउट में हमारे पास ये 3-4 ऑप्शन जो हमने डिस्कस करनी है। इनमें पहले हम ओरिएंटेशन की बात कर लेते हैं। ओरिएंटेशन हमारे पास क्या होती है? ओरिएंटेशन यही है कि आप पेज को जो है वो लंबाई रुख यानी हॉरिजॉन्टल देखना चाह रहे हैं, वर्टिकल देखना चाह रहे हैं, या आप उसे चौड़ाई रुख यानी हॉरिजॉन्टल देखना चाह रहे हैं। तो इसके लिए ये है कि हमारे पास अभी अगर आप पेज को देखें तो आपको ये जो है पेज लंबाई रुख नजर आ रहा है। मैं थोड़ा सा इसे जो है वो जूम आउट करता हूँ
ताकि आपको ये पेज नज़र आ रहा हो। कुछ इस तरह से पेज है। मैं अगर इसकी ओरिएंटेशन चेंज करता हूँ, लैंडस्केप कर देता हूँ, तो देखिए अब आपको पेज है वो इस तरह से चौड़ाई रुख नज़र आ रहा होगा, यानी आपको हॉरिजॉन्टल पेज नज़र आ रहा होगा और आपकी टेक्स्ट की जो है विड्थ वो बढ़ जाएगी। और आप अगर आप यहाँ पे ये एरिया देखें रूलर्स के ऊपर जो है तो ये भी बढ़ गया हुआ है। तो ये आपके पास जो है ओरिएंटेशन होती है। आमतौर पे हम पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन ही यूज़ करते हैं। अलबत्ता अगर आपने जो है वो आपका टेक्स्ट काफ़ी लंबी लंबी लाइंस हैं तो आप इसे जो है वो फिर ओरिएंटेशन चेंज करके लैंडस्केप कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास जो है वो ये साइज़ है। अच्छा, आपने याद रखना है आपके पास जो प्रिंटिंग पेजेस होते हैं जिसके ऊपर हम फोटो कॉपी वगैरह भी करवाते हैं या जो हम प्रिंटर के अंदर पेजेस रखते हैं उनके डिफरेंट साइजेस होते हैं। आपने यहां से साइज सेलेक्ट करना है, वो वाला साइज सेलेक्ट करना है जो प्रिंटर में आपने पेज रखा हुआ है, क्योंकि जब आप पेज के ऊपर प्रिंट निकालेंगे तो अगर आपका यहाँ पे साइज और आपकी जो प्रिंटर के अंदर पेज पड़ा उसका साइज डिफरेंट होगा तो फिर आपकी प्रिंटिंग जो है वो आपको इसी तरह नहीं नजर मिलेगी जिस तरह यहाँ पे नजर आ रही है। तो आप यहाँ से जो है वो पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास आमतौर पे जो प्रिंटिंग के अंदर पेजेस इस्तेमाल होते हैं वो A4 होते हैं। तो आप A4 को क्लिक करेंगे तो देखेंगे थोड़ा सा आपका पेज जो है थोड़ा चेंज हो गया। तो आपने जो पेज अपने प्रिंटर के अंदर रखना है उसी लिहाज से आपने यहाँ पे उसका जो है साइज चेंज कर लेना है। ये ऑप्शन होगी। एक हमारे पास और ऑप्शन है, ये हो सकता है आपको पूछ ले जो है कि आपके जो है वो कॉलम के टेक्स्ट को जो है वो आपका यहाँ पे भी कह लें कि एक कॉलम के अंदर लिखा हुआ है। जिस तरह हमारे पास रिसर्च पेपर्स होते हैं उनमें आपके पास जो है टेक्स्ट 2 कॉलम्स के अंदर लिखा होता है। तो हम 2 कॉलम्स पे क्लिक कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है टेक्स्ट आपका सारा जो है वो आप चूंकि पहले 2 पेजेस पे था अब 1 पेज पे आ गया क्योंकि हमने 2 कॉलम के अंदर टेक्स्ट लिख लिया है। तो वो इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेगा। आप इसे जूम इन जो है वो करके भी देख सकते हैं, इस तरह से वो इसे एडजस्ट कर लेगा। तो ये हमारे पास जो है वो कॉलम, यानी आपने अगर एक पेज के ऊपर 2 कॉलम में टेक्स्ट लेके आना है तो आप फिर 2 कॉलम से 3 में भी लेके जा सकते हैं, लेकिन हम आमतौर पर जो है वो 1 पे ही रहते हैं। तो ये हमारा सिंगल कॉलम के अंदर जो टेक्स्ट आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं मार्जिन की। मार्जिन जो है वो अक्सर आपको हो सकता है कहे कि इस क्वेश्चन का जो आप डॉक्यूमेंट बनाएंगे उसका मार्जिन आपने एडजस्ट करना है। मार्जिन यहाँ पे हमारे पास कुछ पहले से बने पड़े होते हैं। अगर आप देखेंगे मैं ये नैरो मार्जिन सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखिएगा आपका टेक्स्ट है इस साइड पे भी थोड़ी जगह बच गई, इस साइड पे भी थोड़ी जगह बच गई, इस तरह से आपका टेक्स्ट एडजस्ट हो गया। आमतौर पे वो कहते हैं जी आप मार्जिन खुद सेट करें, तो आपने क्या करना है यहाँ पे नीचे आके कस्टम मार्जिन पे आ जाना है। कस्टम मार्जिन पे जब आप आएंगे तो हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शन में अगर आप देखें तो हमारे पास मार्जिन है टॉप के ऊपर कितना आपने रखना है। टॉप के ऊपर लेट से मैं ज्यादा कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ ये टॉप के ऊपर 1.5 होना चाहिए। बॉटम में भी मैं कहता हूँ जी 1.5 होना चाहिए, लेट से मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। और लेफ्ट और राइट में मैं कहता हूँ थोड़ा कम होना चाहिए, लेकिन हमें ज्यादा रखना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ। 0.3 इनफ है और राइट में भी मैं कहता हूँ 0.3 इनफ है। ये काम करने के बाद मार्जिन में हमने आमतौर पे यही जो है वो चीज़ें सेट करनी होती हैं। ये काम करने के बाद हम इसे ओके कर देते हैं। तो आप देखिएगा अब ये देखें टॉप से आपका जो है वो ज़रा जो है वो डिस्टेंस हो गया पेज से, जो है लेफ्ट पे बिल्कुल थोड़ा सा रह गया, राइट पे बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है, और बॉटम में भी अगर आप जाकर देखेंगे तो बॉटम में भी काफ़ी सारी उसने डिस्टेंस जो छोड़ा हुआ है और बाकी टेक्स्ट अगले पेज पे ले गया हुआ है। तो ये हमारे मार्जिन होते हैं। ये कभी कभी क्वेश्चन में कह सकता है कि आप इसके मार्जिन जो है सेट करें। हम यहाँ पे आके जो हमारा एक्चुअल मार्जिन था उस पर वापस आ जाती हैं, नॉर्मल हमारा जो मार्जिन है उस पर वापस आ जाती हैं। तो ये हमारा नॉर्मल मार्जिन है और ये कभी कभी हो सकता है वो आपसे कहे कि आप इसे जो है ना वो चेंज कर दें। अच्छा जी, ये हमारा काम हो गया पेज लेआउट से रेलिवेंट जो है। अब हम जरा देख लेते हैं कुछ बेसिक ऑपरेशंस है हमारे पास होम पे आके जो कि आपके कॉपी पेस्ट के हैं। कॉपी पेस्ट जो है वो आपने किस तरह से करना है, ठीक है जी, और कट पेस्ट आप किस तरह से करते हैं ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। पहले जरा इनके टूल्स देख लेते हैं। ये टूल्स है हमारे पास यहाँ पे, ये कट का है, ये कॉपी का है और ये पेस्ट का है हमारे पास जो है। फॉर्मेट पेंटर में भी आपको थोड़ा सा बताता हूँ क्या होता है, किस तरह काम करता है। फिलहाल हम कट, कॉपी और पेस्ट की बात कर लेते हैं। ओके जी, इनकी शॉर्टकट कीज भी हैं कुछ हमारे पास जो है, हम शॉर्टकट कीज को भी देख लेते हैं। ये फर्ज कर ले मैं पहली लाइन जो सिलेक्ट कर लेता हूँ, लेफ्ट क्लिक करते हुए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इसे जो है। ये हमारी लाइन पूरी सिलेक्ट होगी। अगर मैं इसे करूँगा कॉपी, हमारे पास शॉर्टकट की अगर आप देखें यहाँ पे नजर आ रही है Ctrl+C जो है। तो ये Ctrl+C से क्या होगा कि ये कॉपी इसकी बन जाएगी, ये टेक्स्ट यहाँ से ख़त्म नहीं होगा। और फर्ज कर ले मैं इसे यहाँ पे आके नीचे यहाँ पे आके जो है एंटर प्रेस करके यहाँ पे जगह बना के यहाँ पे Ctrl+V करता हूँ या यहाँ पे इस पेज पे क्लिक कर देता हूँ। तो Ctrl+V करता हूँ तो देखिए वहाँ पे भी टेक्स्ट है और यहाँ पे भी आ गया हुआ है, दोनों जगह पे आ गया है। और इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन भी है और वो ऑप्शन ये है आपकी अनडू की। ये हमारे पास ये जो है वो एरो का हेड बना हुआ है, एरो का निशान बना हुआ है, इससे आप अनडू कर सकते हैं। यानी जो काम अभी आपने किया था, अभी हमने क्या किया था, हमने ये वाला टेक्स्ट है वो यहाँ पे ला के कॉपी किया था, आप इसे जो है वो यहाँ पे कॉपी नहीं करना चाह रहे थे, तो हम इसे Ctrl+Z करेंगे तो ये हमारे पास जो है
यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ये कंट्रोल जी प्रेस किया, आपको स्क्रीन के ऊपर भी कंट्रोल जी नज़र आ रहा होगा। तो ये हमने प्रेस किया तो जो हम काम कर रहे होते हैं ना वो उसी तरह तरतीब से जो पीछे चले जाते हैं। और अगर आपने दोबारा वही काम जो आपने ख़त्म किया वो लेके आना हो तो फिर हम रीडू करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, अब ये आपका ये एक और एरो आ गया हुआ है, इससे हम कहते हैं रीडू, यानी जो काम आपने ख़त्म कर दिया है आप उसे वापस लेके आना चाह रहे हैं तो कंट्रोल वाई प्रेस करके आप उसे वापस लेके आ सकते हैं। तो ये हमारे पास है अनडू और रीडू, यानी जो काम आपने किया था उसे खत्म करना है तो आप कंट्रोल जी करते जाएं, वो स्टेप बाय स्टेप आपका खत्म होता चला जाएगा। और अगर आपने वो काम वापस लेके आना जो अभी आपने खत्म किया था, ये याद रखिए जो खत्म किया था वो वापस लेके आना है, तो फिर आप जो है वो रीडू यानी कंट्रोल वाई करते जाएंगे तो वो काम आपका जो है वो वापस आता जाएगा। अच्छा जी, ये तो कॉपी पेस्ट की हमने बात कर ली। अब हम जरा कंट्रोल जी करके मैं इसको खत्म कर देता हूं। अब मैं जरा बात करता हूं कट पेस्ट की। देखिए मैं यहां से इसे कॉपी करता हूं, यहां सेलेक्ट करता हूं पहले लेफ्ट क्लिक करके। अगर मैं इसको कट कर देता हूं, ये हमारे पास है, कंट्रोल एक्सिस की शॉर्टकट की है, कट करता हूं तो यहां से खत्म हो जाएगा, यहां ऊपर से खत्म हो जाएगा और जहां पे आप इसे लेके जाना चाह रहे हैं वहां पे ये आ जाएगा। मैं फर्ज कर ले मैं इसे जो है वो यहां पे लेके आना चाह रहा हूं, एंटर प्रेस करके मैं यहां पे कंट्रोल वी करता हूं तो ये यहां पे आ जाएगा। अब देखें ऊपर से खत्म हो गया हुआ है। कट और कॉपी में यही फर्क है। ठीक है जी, तो ये हमारा काम हो गया। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि हमारे पास कंट्रोल जी करके मैं फिर वापस टेक्स्ट को ले आता हूं। हम फॉर्मेट जो है पेंटर क्या होता है, मैं पहले से थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेता हूं। फॉर्मेट करने का तरीकेकार क्या होता है, ये बड़ा अहम सवाल है। इसको हम जरा देख लेते हैं कि ये आपका फॉर्मेट पेंटर जो है ये कैसे काम करता है, और इसको फिर हम जो है वो देख लेंगे कि आपके ये जो सारे पैराग्राफ हैं इनके अंदर इसने काम किस तरह से करना है। ओके जी, तो फॉर्मेट पेंटर जो है और फॉर्मेटिंग जो है ये क्या होती है ये हम सीखते हैं, और पैराग्राफ को आपने फॉर्मेट किस तरह से करना होता है ये सीखते हैं। ये क्वेश्चन आपका बहुत दफ़ा आया हुआ है। अगर आपके जो है वो 10 पेपर आते हैं तो 9 पेपर्स के अंदर यही आपका क्वेश्चन आया होता है कि आप जो है एक पैराग्राफ दिया गया होता है, वो आपने पैराग्राफ जिस तरह मैंने ये लिखा हुआ एक पैराग्राफ आपने बिल्कुल उसके ऊपर से देख के कीबोर्ड से प्रेस करते हुए लिख लेना है। कोई टेंशन नहीं, जिस तरह भी लिखा जाए आपने पहले लिख लेना है, बाद में जाके हम उस सारे को जो है वो फॉर्मेट इजीली कर सकते हैं। पहले आपने जो काम करना है, हमेशा जब भी पेपर के अंदर वर्ड का सवाल आएगा तो आपने उसे टाइप कर लिया करना है। पैराग्राफ को आपने टाइप कर लिया, पैराग्राफ को आप सिलेक्ट कर लें। अब क्या होगा, उसने साथ बताया होगा कि आपने क्या करना है, इसका फॉन्ट स्टाइल जो है वो आपने क्या रखना है। फॉन्ट स्टाइल आप यहां से चेंज कर सकते हैं, कोई सा भी आप फॉन्ट स्टाइल यहाँ पे, लेट्स से मैं ये अल्जेरियन कर लेता हूँ, या कोई जो फर्ज कर लें यहां से कोई और जो है ये थोमा कर लेता हूं नेट से। अब ये देखें, ये आपका टेक्स्ट है, ये बाकी टेक्स्ट से डिफरेंट होगा क्योंकि मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ था। तो ये आपने जो है वो सिलेक्ट करके इसका जो है वो आपने स्टाइल चेंज कर लिया। स्टाइल के बाद ये हमारे पास साइज होता है, यहाँ पे जो है ये हमारे पास जो है वो साइज की ऑप्शन है। आप यहाँ पे क्लिक करके इसका साइज चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, और इसके साथ हमारे पास ये दो बने हुए हैं। इससे बड़ा होगा, ये बड़ा ये लिखा हुआ है, इससे आपका साइज बड़ा होता जाएगा टेक्स्ट का जो है, और इससे आपका जो है टेक्स्ट का साइज छोटा होता चला जाएगा। आप यहाँ से, उसने वैसे बताया होगा आपने साइज यहाँ से सिलेक्ट करना है, उसने बताया होगा साइज आपने 14 रखना है, तो आप 14 के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपका टेक्स्ट जो है वो 14 साइज का हो जाएगा। इसके अलावा वो क्या कह सकता है, वो आप कह सकते हैं कि आप अपने टेक्स्ट को जो है वो बोल्ड करें। ये हमारे पास बोल्ड है, कंट्रोल भी इसकी शॉर्टकट की है। ये हमारे पास इटालिक है, टेक्स्ट थोड़ा सा जो है वो आपका टेढ़ा हो जाएगा, जिसे इटालिक कहते हैं। जिस तरह यहाँ पे ये आई आपको नजर आ रहा है, कंट्रोल आई इसकी शॉर्टकट की है, और आपने इसको अंडरलाइन करना है, कंट्रोल यू से आप इसे जो है वो अंडरलाइन कर सकते हैं। तो ये तीनों काम अभी हम जो है वो करके देख लेते हैं, ये तीनों काम किस तरह से होंगे। ये हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन याद रखिएगा जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया होगा सिर्फ उसी के ऊपर ये काम होगा, दूसरे टेक्स्ट के ऊपर ये काम नहीं होगा। इसलिए आपने जो पैराग्राफ लिखना है उसे आपने सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करने के बाद हम इसे बोल्ड कर लेते हैं। ये बोल्ड हो गया, ये आपका इटालिक हो गया, देखिए थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। कंट्रोल यू आप प्रेस करके जो है इसे अंडरलाइन कर सकते हैं। ये कंट्रोल यू मैंने प्रेस किया तो ये अंडरलाइन हो गया। इसी तरह आप इनको दोबारा क्लिक करके खत्म भी कर सकते हैं, या शॉर्टकट की दोबारा प्रेस करेंगे तो ये खत्म भी हो जाए। लेट्स से मैं इसे इटालिक खत्म करना चाह रहा हूँ, कंट्रोल आई प्रेस किया तो इटालिक खत्म हो गया, कंट्रोल यू प्रेस किया तो उसका अंडरलाइन खत्म हो गया। बोल्ड में रहने देता हूँ। इसके अलावा पैराग्राफ में जो है उसने ये कहा होता है कि आपने इसको जो है वो अलाइन करना है। अलाइनमेंट की हमारे पास जो ऑप्शन है वो यहाँ पे अवेलेबल है। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है अलाइनमेंट की। डिफॉल्ट आपकी जो है हमेशा लेफ्ट होती है, लेकिन जितना भी मैं टेक्स्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ वो सारा लेफ्ट आ रहा है। आप इसे सेंटर करेंगे, ये सेंटर वाला हमारे पास ये इस तरह से टेक्स्ट आ जाएगा। राइट अलाइन कर देंगे तो इधर से आपका टेक्स्ट सीधा हो जाएगा, इधर से आपको जो आगे पीछे हो रहा होगा। लेकिन आमतौर पे जो क्वेश्चन के अंदर आपका कहा गया होता है वो कहा गया होता है आपको जस्टिफाई करें टेक्स्ट को। जो है जस्टिफाई करने से टेक्स्ट आपका जो है वो आपका दोनों साइडों से जो है वो सीध में आ जाता है।
और आपकी राइटिंग जब भी लिखी जाती है तो वो जस्टिफाई ही टेक्स्ट आमतौर पे लिखा जाता है। उसकी रीज़न ये होती है कि इसी तरह आपका जो है पेज के ऊपर भी फॉर्मेटिंग खूबसूरत नज़र आती है। वरना आपकी जो है वो इधर से जो है वो आगे पीछे लाइंस हों या इधर से आगे पीछे लाइंस हों तो वो अच्छी नहीं लग रही होती। तो इस लिहाज से फिर जो है जस्टिफाई हमने आमतौर पे पैराग्राफ को करना होता है। तो ये देखें, ये ऊपर वाला पैराग्राफ देखें और नीचे वाला पैराग्राफ देखें, इसमें ये लेफ्ट अलाइन है तो इसलिए राइट पे इसके जो है वो आगे पीछे लाइंस है, लेकिन ये दोनों साइड से जो है आपका सेम जो है वो साइड्स पे आ गया हुआ है। ओके जी, ये हमारे पास होगी अलाइनमेंट जो है। अलाइनमेंट के साथ जो है हमारे पास इंडेंटेशन होती है, हमारे पास इंडेंट करना होता है आपने पैराग्राफ को। जो है इंडेंट करने का तरीकेकार हमारे पास जो है वो ये है कि आप पैराग्राफ की पहली लाइन के ऊपर आके, चूंकि पहली लाइन डिस्क्रिप्शन यहाँ तक आ रहा है तो पैराग्राफ की ये जो पहली लाइन होती है थोड़ी सी हम जो यहाँ पे स्पेस छोड़ के लिखती हैं। आप स्पेस प्रेस करके भी कर सकते हैं, लेकिन आसान तरीका ये है कि आप यहाँ पे पहली लाइन पे ला के टैब प्रेस कर दें। तो जैसे ही हमने टैब प्रेस किया तो यहाँ पे देखिएगा एक आपका और जो है फ़र्क पड़ा है, और वो फ़र्क क्या पड़ा है कि आपका ये वाला जो है ना, ये रूलर के ऊपर ये जो चीज़ है ये आगे आ गई है। ये देखिएगा, मैं इसे पीछे लेके आता हूँ क्लिक करके जो है, तो ये देखिए ये इंडेंटेशन जो है आपकी कम ज़्यादा हो रही है। तो आप इसकी मदद से कर सकते हैं। एक काम ये हो गया आपका जो है। और अगर आपने पूरा पैराग्राफ जो है उसे आगे लेके जाना तो फिर देखें ये हमारे पास जो है वो हैंगिंग इंडेंटेशन है। तो आप इसकी मदद से जो है अपना पूरा पैराग्राफ जो आगे पीछे कर सकते हैं। तो आमतौर पे उसने जो है वो यही कहा होता है कि आपने पहली लाइन को सिर्फ इंडेंट करना है, तो आप यहाँ से ये ऊपर वाले सिंबल से क्लिक करते हुए उसको इंडेंट कर सकते हैं या टैब प्रेस कर दें। देखें ये दूसरे पैराग्राफ में मैं करता हूँ, इंडेंट करता हूँ, सिर्फ टैब प्रेस किया तो उसकी पहली लाइन थोड़ी सी आगे होगी। तो पैराग्राफ आमतौर पे आप इसी तरह लिखे गए होते हैं। तो इस तरह से आपकी फिर जो है इंडेंटेशन जो है वो कवर होगी कि इंडेंटेशन हमने किस तरह से करनी है। हमें अलाइनमेंट की भी समझ आ गई कि अलाइनमेंट हमने किस तरह से करनी है। ओके जी, इसके बाद हम फिर ये देख लेते हैं कि हमने इसका कलर जो है वो किस तरह से चेंज करना है। ओके जी, तो कलर के बारे में हम देख लेते हैं। ये हमने जो है टेक्स्ट सारा सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद ये हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे आके कलर की जो है। तो आप यहाँ से क्लिक करते हुए हमारे पास बड़े सारे कलर्स आ जाते हैं, कोई सा भी कलर इसका रख सकते हैं। ये देखिए, अगर आप देखें यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको जैसे नीचे जो है, तो ये देखिए उसका कलर चेंज हो रहा है। तो आप यहाँ से जो है कोई सा भी इसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये साथ भी एक ऑप्शन है, ये हाईलाइट किया है। जिस तरह आप हाइलाइटर से अपनी बुक के ऊपर कुछ टेक्स्ट हाईलाइट कर लेते हैं ना, उसमें क्या होता है एक्चुअल आपका कलर जो है वो ब्लैक है बुक के ऊपर टेक्स्ट का, तो ब्लैक ही रहेगा, सिर्फ उसके ऊपर आपने येलो कलर का या ऑरेंज कलर का जो है वो हाईलाइट कर दिया है। तो ये हाईलाइट करता है टेक्स्ट को जो है, इसकी भी हमें जरूरत पेश आ सकती है। और एक और हमारे पास ऑप्शन जो है ये टेक्स्ट इफेक्ट्स है हमारे पास। ये काफ़ी सारे हमारे पास टेक्स्ट इफेक्ट्स हैं, इन्हें जो है वो वर्ड आर्ट भी कहते हैं हमारे पास जो है। तो आप यहाँ से इनको टेक्स्ट इफेक्ट्स भी काफ़ी सारे दे सकते हैं इस तरह के जो है। देखें, अगर आप देखें तो ये काफ़ी खूबसूरत सा ये टेक्स्ट इफेक्ट ये वाला भी है, ये वाला भी है। तो ये आप डिफरेंट किस्म की, ये हमारे पास जो है उस साथ शेडो के अंदर आ रहा है, तो ये टेक्स्ट इफेक्ट्स आप डिफरेंट किस्म के इन्हें जो है वो दे सकते हैं। ओके जी, ये हमारा काम भी हो गया। यहाँ पे एक चीज़ और है, वो है और वो है हमारे पास है कि अगर आपने जो भी टेक्स्ट के ऊपर ये काम किया है, इसे आपने कलर चेंज किया है, इसमें आपने जो है वो ये टेक्स्ट इफेक्ट्स लगाए हैं, इसके ऊपर आपने जो है वो साइज़ इसका चेंज किया था, आपने इसके जो है वो फॉन्ट स्टाइल चेंज किया था, ये सारे अगर आपने ख़त्म करने हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक की है, इसे हम कहते हैं कि आप सारी फॉर्मेटिंग जो है ख़त्म कर दो। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा देखें हमारा टेक्स्ट बिल्कुल ओरिजिनल जिस तरह हमारे पास था ना, बिल्कुल उसी फॉर्म में वापस आ गया। तो अगर आपके पास कहीं गलती हो जाए और आपसे ठीक काम ना हो रहा हो, आपको समझ ना आ रही हो, तो आप टेक्स्ट को दोबारा यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग सारी करके जो है इस बटन से जो है तो दोबारा टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग लगा लें, उससे फिर आपकी जो है वो आसानी से एडजस्टमेंट हो जाएगी। अच्छा जी, इसके अलावा जो है हमारे पास एक दो ऑप्शंस और हैं, और वो ये हैं कि आपने फॉर्मेट पेंटर जिसकी हमने बात की थी वो किस तरह से करनी है। लेट्स से मैं ये करता हूँ, ये टेक्स्ट जो है इसको कुछ फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ, दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आके मैंने जो है इसका कोई फर्ज कर लें ये टाइम न्यू रोमन या अल्जेरियन मैंने कर लिया, इसका जो स्टाइल इसको मैंने बोल्ड कर लिया, ये मैंने क्लिक करके बोल्ड कर लिया। अच्छा जी, मैं ये चाहता हूँ ये जो हमारा स्टाइल बना है ना, अब मुझे नहीं पता ये क्या है, यही सारे टेक्स्ट का, जो नीचे वाले पैराग्राफ का, ये सारे पैराग्राफ का आ जाए। तो फिर आपने क्या करना है, इस सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है या कुछ हिस्से को सिलेक्ट कर लेना है और आपने आ जाना है फॉर्मेट पेंटर के ऊपर जो है। अभी आप देखें आपका कर्सर जो यहाँ पे ये कुछ इस तरह का है, लेकिन जैसे ही आप फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आपका देखें कर्सर के साथ एक ब्रश सा आ गया हुआ है। अब आप जिस भी टेक्स्ट को जो है सिलेक्ट करेंगे वो आपका जो है उसके ऊपर आपने इस तरह से ड्रैग करना है, तो वो आपका देखें बिल्कुल उसी तरह का, उसी साइज का जो है वो बन जाएगा। तो इसको हम कहते हैं ये हमारा फॉर्मेट पेंटर है, यानी जो आपका फॉर्मेट किसी टेक्स्ट का होगा वो उसी को आप जो है किसी और टेक्स्ट के ऊपर जाके पेंट कर दिया करेंगे, तो वो आपका सारा का सारा टेक्स्ट जो है उसी तरह का बन जाएगा। एक दफ़ा दोबारा देखें, डिस्क्रिप्शन मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, फॉर्मेट पे क्लिक किया मैंने फॉर्मेट पेंटर पे जो है, अब आपको देखें ब्रश का साइज जो है वो जो लुक है वो चेंज हो गई है।
अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस सारे टेक्स्ट को जो है वो इसी तरह सेलेक्ट करता हूँ, ड्रैग करता हूँ इसके ऊपर जो है, तो ये देखें सारा टेक्स्ट आपको उसी तरह का हो गया। तो ये हमारा फॉर्मेट प्रिंटर का काम है। ओके जी, कंट्रोल जी करके मैं खत्म कर देता हूँ ये सारा काम जो मैंने किया हुआ है। अब जी कई दफा पैराग्राफ के अंदर जो है वो ये इस तरह से कह देता है, आप जो है पानी का फार्मूला लिखें। पानी का फार्मूला हमारे पास होता है H2O, लेकिन हमारे पास वो इस तरह से नहीं लिखा गया होता। आपको पता है कि आपका जो ये 2 है, ये हमारे पास जो 2 है यहाँ पे, ये आपका जो है वो बेस में आ रहा होता है। ठीक है जी, अब ये बेस में किस तरह से आएगा, आपने 2 को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे अगर आप देखें हमारे पास ये ऑप्शन है, इसे हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट जो है। आपने इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका वो जो है वो देखें बेस में आ जाएगा। और अगर फर्ज कर लें आपको ये कहा गया है किसी चीज़ की कुछ पावर लिखनी है आपने, जिस तरह हम कहते हैं जी 2 की पावर जो है 5 है, तो आपने 25 लिख लेना है, 5 को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आके आपने इसे जो है सुपरस्क्रिप्ट कर देना है, तो वो देखें वो उसके पावर में आ जाएगा। ठीक है जी, जिस तरह हम अगर आपको पता हो हम क्या करते हैं जी, हम यहाँ पे लिखते हैं 5th, तो ये तो वैसे ही ऑटोमेटिकली आपका सुपरस्क्रिप्ट में चला जाता है। आप जैसे स्पेस प्रेस करेंगे तो देखें ऑटोमेटिकली सुपरस्क्रिप्ट में यानी इसकी पावर में चला गया। तो जो आपके प्री डिफाइंड कुछ वर्ड्स हैं वो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, लेकिन बाकियों को आप जो है ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट की मदद से जो है वो यहाँ से उनकी वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। अगर कहीं पे पैराग्राफ में आपको इस तरह की कुछ चीज़ आ जाए तो आप इस तरह से कर सकते हैं। फर्ज कर लें ये चीज़ पूछ लेता है आपसे जो है कि ये सारे जो लिखा हुआ है ये कटिंग हो, इसके ऊपर एक लाइन लगी हो, तो तीसरी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू की जो है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देखें जिस तरह हमने होता है कुछ लिख के काट दिया होता है, तो वो देखें वो सारा कटा हुआ जो है आपके पास आ जाएगा। तो इसे हम कहते हैं स्ट्राइक थ्रू जो है। तो मेन यही आपकी ऑप्शन जो है वो यूज़ होती हैं, जिनको आप यूज़ करते हुए जो है अपने टेक्स्ट को जो है डिफरेंट स्टाइल के अंदर फॉर्मेट कर सकते हैं। ओके जी, ये हमारा काम हो गया। अब हम जो है वो आते हैं वापस अपने अगले काम के ऊपर जो है। अच्छा, एक चीज़ हमारी यहाँ पे रह गई है और वो थी हमारे पास ये ऑप्शन दरमियान में एक है, इसको भी हम जरा देख लेते हैं। ये ऑप्शन हमारे पास जो है ये चेंज केस की है। लेट्स से आपको जो है वो ये कहा जाता है कि ये टेक्स्ट जो सारा लिखा हुआ है ना, ये हमने लिख लिया था, बाद में याद आया हमें, आपको बाद में कहा जाता है कि आप इसे जो है ना सारे को कैपिटल कर दें, सारा लेटर जो है ना वो कैपिटल अल्फाबेट्स में लिखा हो। तो आप यहाँ पे आके चेंज केस पे आके जाइए, हमारे पास अपर केस है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देखिए सारा कैपिटल में आ गया है। सारा स्मॉल में करना है, यहाँ पे आके जो है सारा स्मॉल में कर दें आप जो है। इसी तरह से यहाँ पे आके जो है आप टॉगल केस भी कर सकते हैं, लेकिन हम आमतौर पे सेंटेंस केस क्या होता है कि जैसे ही आपका सेंटेंस पूरा होगा, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है तो अगला उसका पहला वर्ड जो पूरा होगा, जिस तरह हम आमतौर पे इंग्लिश में लिखते हैं। तो आमतौर पे आपका सेंटेंस केस जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा होता है। ओके जी, ये हमें चीज़ें यहाँ पे सारी समझ आ गई। इसके अलावा हम जो है एक ऑप्शन हमारे पास और है जिसको हम यहाँ पे ज़रा देख लेते हैं, और वो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे इस साइड पे है, फाइंड एंड रिप्लेस। बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है, पैराग्राफ के अंदर हम इसका भी इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करते हैं। अब ज़रा हम इसको देख लेते हैं फाइंड एंड रिप्लेस जो काम कैसे करती है। जैसे हम फाइंड या कंट्रोल F इसकी शॉर्टकट की है, कंट्रोल F में प्रेस करूंगा तो यहाँ पे इस साइड पे देखेंगे ये आ जाएगा नेविगेशन बार जो है। लेकिन पुराने ऑफिस के अंदर जो है जब मैं ये क्लिक करता हूँ तो इस तरह का आपका जो है वो ये आता है पुराने ऑफिस के अंदर जो है। ये फाइंड हमारे पास ये आगे रिप्लेस आ जाता है। फाइंड में सिर्फ आपके पास एक ही रो आ रही होती है और रिप्लेस में हमारे पास ये दूसरी रो भी आ रही होती है। अब ये फाइंड का काम क्या होता है? फाइंड का काम कुछ इस तरह से होता है कि आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर जो है जो कुछ भी सर्च करना है। लेट्स से मैं यहाँ पे सर्च करना चाह रहा हूँ पावर पॉइंट जो है। पावर पॉइंट जो है वो कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है इकट्ठा जो है। तो ये देखिए 3 जगह पे उसने यहाँ पे शो भी कर रहा है कि 3 जगह पे आपका जो है वो पावर पॉइंट ये जो पैराग्राफ है ये जो टेक्स्ट सेंटेंस है उनके अंदर लिखा हुआ है। और साथ उसने एक काम और भी किया है कि डॉक्यूमेंट के अंदर भी जहाँ जहाँ पे पावर पॉइंट इकट्ठा लिखा हुआ था उसको हाईलाइट कर दिया हुआ है। तो ये काम हमारे पास आ गया। अगर फर्ज कर लें आपने इस तरह को टेक्स्ट लिख लिया था और जिस तरह मैंने यहाँ पे पावर पॉइंट इकट्ठे लिख लिया हुआ है, मैं इसको अलग अलग करना चाह रहा हूँ, यानी पावर अलग लिखा हो पॉइंट अलग लिखा हो, तो फिर हमारे पास ऑप्शन जो है वो ये रिप्लेस की है। जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो जो मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप वैसे भी लिख सकते हैं। रिप्लेस में किसके साथ करना चाह रहा हूँ इसे, जो है रिप्लेस में करना चाह रहा हूँ इसे कि पावर अलग लिखा हो और पॉइंट के अंदर ये इस तरह से स्पेस हो हमारे पास जो है। ओके जी, ये काम जब हम इस तरह कर लेंगे, अब आपने 2 ऑप्शन है, या तो रिप्लेस करें तो 1 बाय 1 रिप्लेस करेगा, रिप्लेस ऑल कर देंगे तो ये सारी जहां जहां पे होंगी आपके ये रिप्लेस ऑल कर देगा। ज्यादा बेहतर होता है आप रिप्लेस यानी 1 बाय 1 इसे रिप्लेस करें। ओके जी, मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ, ये मैं यहाँ पे रिप्लेस पे क्लिक करता हूँ। ये हमारे पास जो है इसे हम रिप्लेस करना चाह रहे थे स्पेस के साथ जो है पावर पॉइंट, ये इसके साथ रिप्लेस करना चाह रहे हैं। पहला आप रिप्लेस पे क्लिक करें तो क्या करेगा, पहला फाइंड करेगा और आपसे पूछेगा जी मुझे फाइंड हो गया, क्या मैं इसे रिप्लेस कर दूं? मैं जी रिप्लेस कर दो इसे। फिर अगला फाइंड करेगा
और कहेगा यहाँ पे फाइंड हुआ कि आज से रिप्लेस कर दो, मैं कहना रिप्लेस कर दो इससे भी जो है। फिर कहता है यहाँ पे भी लिखा हुआ है, मैंने इससे भी रिप्लेस कर दो। तो एंड पे बता दीजिए यहाँ पे मैंने सारे फिनिश कर दिए, जितने भी रिप्लेसमेंट थी ना मैंने कर दी है। दूसरा हमारे पास ऑप्शन क्या है, मैं कंट्रोल जी करके ना इन तीनों को जरा खत्म कर लेता हूँ, ठीक है जी। यहाँ से दूसरी ऑप्शन हमारे पास रिप्लेस ऑल किया, आपने रिप्लेस पे क्लिक किया, ये हमारे पास इससे हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं, ये रिप्लेस ऑल कर दें आप जो है। तो वो कह रहा है कि मुझे 2 रिप्लेसमेंट्स मिली हैं, तो मैंने उन 2 जगह पे जो है वो रिप्लेसमेंट कर दिए। 2 जगह पे वैसे नीचे मिला है, लेकिन पूरी डॉक्यूमेंट के अंदर जो उसे 3 जगह पे मिला था, तो उसने यहाँ पे बता दिया है कि ऑल डन वी मेड 3 रिप्लेसमेंट्स जो है, तो 3 जगह पे उसने जो वो रिप्लेसमेंट कर दी है। तो इस तरह से वो जो है ये टेक्स्ट को आपके जिस तरह ये यहाँ पे अगर आप देखें तो पावर पॉइंट उसने अलग अलग कर दिया हुआ है, तो 3 जगह पे उसने इसको जो है वो रिप्लेस कर दिया है। तो ये टूल भी हमारा बड़ा ज़बरदस्त है, इसको भी हम यूज़ करते हुए काफ़ी सारे काम जो है वो कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर जो है। लेकिन आपने याद रखना है जो अभी हमने ऑप्शंस डिस्कस किए हैं, खास करके पैराग्राफ की जो ऑप्शंस हैं ये बड़ी ही ज़रूरी हैं। और आपके बड़ी दफ़ा इसका सवाल आया हुआ है, पैराग्राफ को जो है आपने क्या करना है जी, जो है वो बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, टेक्स्ट करना। अच्छा ये भी हो सकता है, एक चीज़ और भी याद रखिएगा, वो कहेगा सिर्फ आप क्या करें, जहाँ पे पावर ये 2016 लिखा है ना, इसको अंडरलाइन कर दें, इसको बोल्ड और अंडरलाइन कर दें। तो आपने सिर्फ इतना टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, कंट्रोल बी कर दें, ये बोल्ड हो जाएगा, कंट्रोल यू कर दें, अंडरलाइन हो जाएगा। तो इस तरह भी वो कह सकता है। तो याद रखना तरीकेकार वही है, लेकिन जितना आप टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे उतना जो है वो आपका बोल्ड या अंडरलाइन या जो है वो आपका जो है इटालिक हो जाया करेगा। अच्छा इसके बाद हम जो है बात कर लेते हैं लिस्ट की। लिस्ट हमारे पास क्या होती हैं, लिस्ट में आपने लिस्ट पे जाने से पहले एक हेडर और फुटर हमारा काम रह गया, वो भी हम जरा डिस्कस कर लें और फिर हम उसके बाद चलें लिस्ट डिस्कस कर लेते हैं। हेडर और फुटर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन भी में भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन आसान तरीका ये है कि आप जो ये जो खाली जगह है, ये देखें यहाँ जिस तरह रूलर से ऊपर ये खाली जगह है, आप जैसे इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे ना तो देखें वो बता देगा ये हेडर है और ये हमारे पास जो नीचे ये फुटर आ गया पेज के, जो हमने जगह छोड़ी हुई थी ना आपकी मार्जिन के अंदर, उसी के अंदर आपका हेडर और फुटर जो एडजस्ट होता है। हेडर और फुटर में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जिस तरह किसी सवाल के अंदर कैसे आप पेज नंबर एंटर करें, तो यहाँ से आप जो है वो पेज नंबर एंटर कर सकते हैं। पेज नंबर जो है वो आप बता दें कहाँ पे आपने एंटर करना है, आपने जो है वो दरमियान में टॉप के ऊपर जो है वो करना है, तो यहाँ पे आप कर दें तो पेज नंबर आपका यहाँ पे एंटर हो जाएगा। और फुटर में अगर आप लिखना चाह रहे हैं, लेट से मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ कि फुटर के अंदर क्लिक करके मैं लिखना चाह रहा हूँ ICS प्रैक्टिकल पार्ट 1, लेट से कि आज हमारा जो पार्ट 1 जो है वो चल रहा है प्रैक्टिकल का, तो ये आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखें आपका बाकी जब आप हेडर और फुटर में काम करेंगे तो बाकी टेक्स्ट आपका जो है वो डिम हो जाएगा, और जैसे आप दूसरे टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखें आपका जो ये डिम हो जाएगा। और ये इसी तरह से आपके तमाम पेजेस के ऊपर, अगर आप दूसरे पेज पे भी जाके देखें तो यहाँ पे भी देखें ऑटोमेटिकली आ गया। तो तमाम पेजेस के ऊपर जो है आपका ऊपर हेडर के अंदर हेडर वाले टेक्स्ट आ जाएगा और फुटर के अंदर जो है फुटर वाला टेक्स्ट आ जाएगा। तो आप इसे इस तरह से जो है वो इसके अंदर जो है वो मैनेज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं लिस्ट की। जो है यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको हम जो जरा लिस्ट को जो है वो इसके अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं कि लिस्ट किस तरह से अप्लाई करते हैं। लिस्ट की हमारे पास जो है 2 टाइप्स हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये टाइप हमारे पास पहली जो है हम इन्हें बुलेट्स कहते हैं, और दूसरी टाइप जो है हमारे पास जो है इन्हें हम नंबरिंग कहते हैं। बुलेट्स और नंबरिंग में जो है वो क्या फ़र्क है ये ज़रा हम देख लेते हैं। ओके जी, तो हम जो है ये हमारे पास कुछ टेक्स्ट है, मैं इसको सिलेक्ट करके जो है ये टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंटर की मदद से हमने उसे अलग अलग करके लिखा हुआ है। मैं बुलेट्स पे क्लिक करूंगा तो देखिए इसके साथ जो है बुलेट्स लग जाएंगे, ये इस तरह से। और अगर मैं नंबर पे क्लिक करता हूँ तो इसके साथ नंबर लग जाएंगे। तो ये फ़र्क है। लेकिन याद रखिएगा पेपर के अंदर आपका जो आता है ना क्वेश्चन, उसमें सिंपल नहीं कहा गया होता कि आप जो है बुलेट्स लगा दें या आप जो है वो नंबर लगा दें। पेपर के अंदर जो है आपको एक फॉर्मेट दिया गया होता है और उसमें वो कहता है कि आप उसके मुताबिक जो है उस फॉर्मेट को जो है वो बनाएं। मसलन उन्होंने कुछ आपको फॉर्मेट दिया होता है, फॉर्मेट में फ़र्ज़ कर लें हम ये समझ लेते हैं कि हमारे जो है वो कॉलेज के अंदर जो है कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं। फ़र्ज़ कर लें मैं ये कह देता हूँ जी इंटरमीडिएट के ऊपर जो है कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं, और उसने आपको फॉर्मेट करके दिया हुआ, लेकिन आपने क्या करना है इंटरमीडिएट के आगे प्रोग्राम वैसे ही लिख लेने हैं जिस तरह उसने लिखे, उस तरह हमारे अभी नहीं हम लिखेंगे, हम पहले टेक्स्ट लिख लेंगे सारा। जिस तरह पैराग्राफ में भी क्या करते हैं पहले सारा टेक्स्ट लिख लेते हैं। तो आपने क्या करना है यहाँ पे सारा कुछ लिख लेना है। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे लिख लेना है जी इंटरमीडिएट में हमारे पास क्या क्या कुछ चल रहा है। FSC चल रही है, FSC में हमारे पास जो है कौन कौन सी है, प्री मेडिकल है और प्री इंजीनियरिंग है। तो आपने तरतीब से सारा टेक्स्ट लिख लेना है, कोई अभी आपने किसी चीज़ की जरूरत नहीं है आपको। उसके बाद लिखा हुआ था लिस्ट के अंदर ही कहीं आगे जाके जो है लिखा हुआ था FA, तो आपने FA लिख लेना है। FA में हमारे पास कौन कौन से जो है, फ़र्ज़ कर लें हमारे पास FA के अंदर जो है वो आपका पर्शियन के साथ है और उसके साथ हमारे पास कंप्यूटर के साथ है, ये 2 कॉम्बिनेशन है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो है वो आ जाता है बैचलर के प्रोग्राम जो है।
बैचलर के जो प्रोग्राम है हमारे पास उसमें क्या क्या आ जाते हैं, बीएससी आ जाती है हमारे पास जो है, और बीएससी में हमारे पास क्या है, मैथ के साथ है बीएससी जो है, डबल मैथ या मैथ के साथ है, फिजिक्स के साथ है, और उसके बाद कंप्यूटर के साथ है। तो ये हमारे पास बीएससी में ये थे। बीए जो है हमारे पास, ये फर्ज कर लें हमारे पास अरेबिक के साथ है, और इसके साथ हमारे पास पर्शियन के साथ है। तो आपने टेक्स्ट लिखते जाना अभी सारा, अभी कुछ आप और ना सोचें। बीएस भी है हमारे पास, बीएस हम फर्ज कर ले क्या लेते हैं, आईटी के अंदर है और कंप्यूटर साइंस के अंदर है, या सीएस हम इसे शॉर्ट में लिख लेते हैं। इसके बाद हमारे पास मास्टर के प्रोग्राम है कुछ है। मास्टर हम कह लेते हैं हमारे पास मास्टर जो है वो उर्दू में हो रहा है, मास्टर जो है हमारे पास इंग्लिश में हो रहा है, और इसके साथ हमारे पास मास्टर जो है वो फर्ज कर लें हम कह लें अरेबिक में या इस्लामिक स्टडीज़ में हो रहा है हमारे पास। ये लीजिए हमारे पास। तो आपने पहले जो काम करना है वो यही करना है, आपने सारे टेक्स्ट को लिख लेना है। उसके बाद क्या करें, आप ये जितना भी टेक्स्ट है सारे को सिलेक्ट कर लें और अब इसको बुलेट लगा दें। अगर उसने बुलेट्स कहे हुए हैं, अगर नंबर कहे हुए तो नंबर हम लगा लेंगे। पहले मैं बुलेट्स का आपको बता देता हूँ। बुलेट्स लगा दिए। अब देखें ये तो सारा एक इस तरह आ गया, लेकिन वहां पे क्या होगा, वहां पे तो एफएससी जो है वो जरा थोड़ी सी आगे लिखी गई होगी। तो आपने क्या करना है, एफएससी पे यहाँ पे आके दो ऑप्शन आपके पास जो है, या तो आप ये करें कि यहाँ पे आके हमारे पास ये है आपकी इंडेंट जो है, इंडेंट पे क्लिक कर दें, देखें ये आपका आगे आ जाएगा। इसे इस तरह करेंगे तो ये वापस आ जाएगा। इस पे क्लिक कर लें, या इसका आसान तरीकेकार हमारे पास है वो टैब, तो आप टैब को प्रेस कर दें। देखिए यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब इससे आगे जो है अगर हम देखें तो इससे आगे हमने क्या करना, प्री मेडिकल जो है वो इसके अंडर आ रही थी, यानी इंटरमीडिएट की सब लिस्ट एफएससी थी और एफए था, और प्री मेडिकल एफएससी की सब लिस्ट थी। तो आप 2 दफा टैब प्रेस कर देंगे, यहां से इस बटन को 2 दफा प्रेस कर देंगे तो देखें वो आगे आ गया। इसी तरह प्री इंजीनियरिंग भी आपकी एफएससी के अंदर आ रही है, इसे भी 2 दफा प्रेस कर दें। आपको वो कहता है कि ये जो सिंबल है ये चेंज करने हैं, तो आप यहाँ पे आके ये बुलेट्स पे क्लिक करके जो है यहाँ से जो भी सिंबल उसने कहा होगा आप उसे चेंज कर सकते हैं। लेट्स से वो कहता है ये वाला सिंबल रखने, तो हम ये वाला सिंबल सेलेक्ट कर देते हैं। देखिए इसका ये सिंबल हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एफए जो था ये इंटरमीडिएट की सब लिस्ट थी, तो 1 दफा टैब प्रेस करें, देखिए यहाँ पे आ गया। और पर्शियन और कंप्यूटर जो है वो इसके नीचे आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे आके 2 दफा टैब प्रेस कर दें। तो हमारे पास जो है, मैं जरा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ रही हो क्या हो रहा है काम जो है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे टैब प्रेस किया 1 दफा और फिर दूसरी दफा टैब प्रेस कर दिया। इस तरह कंप्यूटर पे के ऊपर भी जो मैंने 2 दफा टैब प्रेस कर दिया। तो ये देखें इंटरमीडिएट के अंदर हमारे पास 2 ऑप्शन है, एफएससी और एफए, और एफएससी के अंदर हमारे पास 2 ऑप्शन है, प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग। अब ये देखें इस तरह तरतीब लगी। बैचलर हमारा जब मेन ही प्रोग्राम है, इसके अंदर हमारे पास बीएससी आ रही है, और बीएससी में हमारे पास कॉम्बिनेशन मैथ है, तो मैथ बीएससी के अंदर चूंकि आ रहा है तो मैं 2 दफा टैब प्रेस कर दूंगा। इस तरह फिजिक्स भी 2 दफा टैब प्रेस कर दिया, और इसके अलावा हमारे पास जो कंप्यूटर भी इसी के अंदर आ रहा है तो ये कंप्यूटर भी कर दिया। बीए हमारे पास जो इसकी बैचलर की सब लिस्ट है, तो इसे 1 दफा टैब प्रेस कर देंगे, और ये इसकी बीए की सब लिस्ट है अरेबिक, तो 2 दफा टैब प्रेस करके इसे आगे ले आएंगे। ये देखेंगे हमारे पास। उसके बाद बीएस है हमारा जो है, ये मेन लिस्ट है आपकी बैचलर की, तो 1 दफा टैब प्रेस करके हमने इसमें ले आए। अब इसमें आईटी में भी हो रहा है, तो 2 दफा आईटी को प्रेस करके आगे ले गए, और सीएस में भी हो रहा है। अब देखें मास्टर हमारे पास मेन लिस्ट है, इसे यहीं पे रहने देते हैं। उर्दू इसकी सब लिस्ट है, उर्दू में भी हो रहा है, इंग्लिश में भी हो रहा है, और इस्लामिक स्टडी में भी हो रहा है। तो अब ये देखें अगर आप जो है तो आपकी ये लिस्ट काफ़ी खूबसूरत बन गई हुई है। और अगर फ़र्ज़ कर लें वो आपको ये कहता है कि आपने ये लिस्ट जो है इनमें नंबर लगे हुए हैं लेट्स से डिफरेंट किस्म के, तो आप यहाँ से ये सारी लिस्ट सेलेक्ट कर लें इस तरह से जो है, तो आप नंबर पे क्लिक कर दें जस्ट, तो देखें क्या होगा आपका जो है वो सब लिस्ट के साथ जो है ये यहाँ पे हम इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं जी, जस्ट अ मिनट। हम यहाँ पे आके जो है ये हमारी इस तरह भी सब लिस्ट बन सकती है। ये यहाँ पे थोड़े से जो है वो इशू क्रिएट कर रहे हैं, लेट्स से हम इसे देख लेते हैं दोबारा से जो है। जी अब हमारी ठीक होगी, मेरा कुछ ठीक तरह से वो क्लिक नहीं हो पा रहा था। तो आप देखें, अब देखें 1 एक हमारे पास इंटरमीडिएट लेवल है, दूसरा बैचलर है, तीसरा मास्टर है। इंटरमीडिएट में हमारे पास 2 हैं, ए और बी, एफएससी और एफए हैं, और हर एक के अंदर 1 और 2 ये प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग। आप इनको बाद में चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके जो है इनको सिलेक्ट कर लें आप जो है, और यहाँ से आके इनकी नंबर जो है वो चेंज कर लें जिस तरह का भी आप रखना चाह रहे हैं। लेट्स से आप इसे जो है वो ये कैपिटल रोमन ए में लिखना चाह रहे हैं, तो आप इसे इसी तरह से लिख लें जो है, तो जिस तरह से मर्जी आप लिख सकते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, पहले हमने टेक्स्ट सारा सिलेक्ट कर लिया, और ये जो हमारे पास ऑप्शन थी ऊपर जो है इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंटेशन जो है या इंडेंट जो है, इनकी मदद से हमने ये सारे बना लिए, या मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बता दिया, और टैब प्रेस करते हुए जो है ना आप इनकी सब लिस्ट बनाते जाए। जो है वो सब की सब लिस्ट है उसे 2 दफा टैब प्रेस कर लें, जो इसकी सब लिस्ट थी उस पर हमने सिर्फ 1 दफा टैब प्रेस कर लिया। तो इस तरह से आप जो है ना अपने बुलेट्स और नंबर्स को जो है वो लिख सकते हैं, और उनके बाद में जो है स्टाइल वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। ओके जी, ये हमारा काम भी हो गया। अब हम जो है वो आ जाते हैं फिर
अपने नेक्स्ट चीज़ के ऊपर जो है, और वो हमारे पास है टेबल्स, कि आपने टेबल जो है वो किस तरह से बनाने हैं। ओके जी, तो टेबल्स के लिए हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो आपके पास यहाँ पे इंसर्ट पे आपने आ जाना है। इंसर्ट में आके हमारे पास जो ऑप्शन है, एक तो ये ऑप्शन है हमारे पास, ये बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है कि जितने आप यहाँ से सेलेक्ट कर रहे होंगे उतना टेबल, यानी देखिए अगर आप देखें तो 4 कॉलम हमने सेलेक्ट कर लिए, 3 रो सेलेक्ट कर लिए, तो इतना हमारा टेबल बन जाएगा वहाँ पे। लेकिन ये जो मैक्सिमम टेबल बन सकता है ना आपका, ये आपका 10 कॉलम और 8 रोज का बन सकता है। लेकिन अगर फर्ज कर लें आपने इससे बड़ा टेबल बनाना है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हम यहाँ पे इंसर्ट टेबल पे क्लिक कर देंगे, और जैसे हम इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये ऑप्शन आ जाएगी। तो इसमें हमने देखना क्या कुछ लिखा हुआ है जी, नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज, हमने मेन फोकस इसी के ऊपर करना है। बाकी ये जो चेंजिंग है ये हम बाद में भी कर सकते हैं बिहेवियर की जो है। तो हमें फर्ज कर लें यहाँ पे जो टेबल चाहिए वो हमें चाहिए इस तरह का, जिसमें कुछ कॉलम्स जो हैं, हम फर्ज कर लें आपके रिजल्ट का टेबल बनाना चाह रहे हैं। रिजल्ट का जो टेबल है उसके अंदर हमने जो चीज़ें लिखनी हैं वो हमारे पास डिफरेंट किस्म की हैं, यानी हमने उसमें ये बताना है कि हमारे पास फर्स्ट टर्म का भी रिजल्ट है, सेकंड टर्म का भी रिजल्ट है, थर्ड टर्म का भी रिजल्ट है, इसलिए आज भी हमने कुछ लिखना है। और उसके साथ साथ फिर हमने ये भी बताना है कि हमारे पास जो है पेपर कौन कौन से थे, यानी जो उसमें कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, और मार्क्स और हमारी परसेंटेज ये सारी किस तरह की है। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, हम जो है वो ये काम कर लेते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 3 कर लेते हैं, बाद में मैंने चेंज कर सकते हैं, कॉलम्स को भी चेंज कर सकते हैं, रोज को भी चेंज कर सकते हैं। रोज हम जो है वो यहाँ पे फर्स्ट कर लें 5 कर लेते हैं या 4 कर लेते हैं, बाद में हम इसे चेंज भी करते हैं। तो ये करके जैसे ही मैं जो है वो ओके प्रेस करूंगा तो हमारे पास ये देखें 4 रोज का और 3 कॉलम्स का जो है हमारे पास टेबल बन गया। ओके जी, तो अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे जो पहला ये जो हमारे पास है 3 कॉलम्स हैं, इसके ऊपर चूंकि हमने हेडिंग देनी थी, हमने यहाँ पे लिखना था जी ओवरऑल रिजल्ट जो है या ईयरली रिजल्ट जो है या एनुअल रिजल्ट हमने लिखना है। तो हम ये 3 कॉलम को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके यहाँ पे ये मर्ज सेल्स कर सकते हैं, या यहाँ पे आप लेआउट पे आके जो है इसे मर्ज सेल्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे आके जो है हमारे पास ये ऑप्शन है मर्ज सेल की जो है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे 3 सेल जो है वो आपके एक सेल बन जाएंगे। तो अब आप यहाँ पे जो है वो लिख लें, कुछ भी आप हम लिख सकते हैं इसके ऊपर जो है कि हम कह लेते हैं कि हमारे पास जो है वो एनुअल रिजल्ट है। तो हमने एनुअल रिजल्ट लिख लिया, मैं ये ज़रा उसका कैपिटल आर कर लेता हूँ, और आगे हम जो है चलें इस तरह 2019 लिख लेते हैं। ये लिखने के बाद जो है लें जी, मैं इसको जो है वो होम पे आके या यहाँ से भी ये हमारे पास ऑप्शन है, काफ़ी सारी बढ़िया है ऑप्शन है ये हमारे पास अलाइनमेंट की। तो आप इसको सेंटर अलाइन कर लें, तो सेंटर अलाइन कर दूंगा। तो अब अगर आप देखें वापस आके यहाँ पे जो है तो वो आपका ये सारा टेक्स्ट जो है वो सेंटर अलाइन हो गया हुआ है। इसके बाद जो है वो हमने कुछ इस तरह से लिखना है। यहाँ पे हमारे पास जो है ये कंपल्सरी सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कंपल्सरी सब्जेक्ट्स जो हैं। स्पेलिंग ठीक नहीं है, स्पेलिंग का तरीकेकार भी चलें, अच्छा हुआ ये जो है ये गलती होगी। आप जब भी कोई स्पेलिंग आपका गलत होता है तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके, अच्छा 2 तरह की आपकी एरर्स आएंगी, एक तो रेड अंडरलाइन की आपकी एरर आएगी, और दूसरी अगर आप यहाँ पे ऊपर आके देखें तो कहीं पे जो है ये देखें ये हमारे पास जो है वो ब्लू कलर की अंडरलाइन है। तो ब्लू कलर की अंडरलाइन असल में आपकी ग्रामर की एरर होती है। तो इसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा जी इसे आप इस तरह लिख लें, ग्रामर में इस तरह बेहतर तौर पे लिखा जा रहा होता है, तो हम इसे इस तरह करके कर लेते हैं। लेकिन ये जो रेड अंडरलाइन है ये आपकी स्पेलिंग की मिस्टेक है। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे भी टेबल के अंदर भी हमने जब ये लिखा था कंपल्सरी तो इसके अंदर ये आ रहा था। तो आप यहाँ पे क्लिक करके जो है राइट क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन बता देगा कि इसके स्पेलिंग जो हमारे पास ये होते हैं, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके फिर इसे ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो है ये आपका एडजस्ट हो जाएगा। ओके जी, ये काम हमारा हो गया। ले जी, ये टेबल का जरा व्यू चेंज हो गया था। अब कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं, और उसके बाद हमारे पास जो यहाँ पे आ रहे हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स मैं थोड़ा सा इसे जो है वो फोकस कर लेता हूँ ताकि आपका जो है वो ज़रा यहाँ पे आपको समझ आ रही हो क्या हो रहा है। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये लें जी, ये हमने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स यहाँ पे लिख लिया। अच्छा जी, बाद में हमें याद है कि हमने तो एक कॉलम और चाहिए जिसमें हमने मार्क्स वगैरह भी लिखने हैं। तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, या यहाँ पे जाके या यहाँ पे आप जो है वो लेआउट में भी जाके ये काम कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन है कि आप जो है यहाँ पे इंसर्ट अबव एक रो करनी है, या अगर आपने लेफ्ट या राइट पे कॉलम करना है, हमने राइट पे करना है तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो एक कॉलम यहाँ पे ऐड हो गया है। और ये देखें ये तो हमें चूंकि सबके ऊपर चाहिए था तो यहाँ पे मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके दोबारा मर्ज कर लूँगा यहाँ से, तो ये मर्ज सेलों के दरमियान में आ जाएगा। ओके जी, यहाँ में मैं क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए डिटेल रिजल्ट हम कर लेते हैं, डिटेल रिजल्ट या डिटेल मार्क्स हम कर लेते हैं कि मार्क्स की डिटेल हमारे पास ये है।
ओके जी, यहाँ पे हम कर लेते हैं जी टर्म्स कर लेते हैं कि हमारे पास जो है टर्म की डिटेल जो है टर्म्स डिटेल ये लिख लेते हैं। अब जी यहाँ पे हम लिख लेते हैं फर्स्ट टर्म। लेट्स सी फर्स्ट टर्म देखें ऑटोमेटिकली आपका जो है फर्स्ट के ऊपर चला गया फर्स्ट टर्म। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी सेकंड टर्म। अब देखें बाद में याद है कि मैं तो एक और थर्ड टर्म का भी चाहिए था, तो दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पे क्लिक करते हुए ये इंसर्ट बिलो कर लें आप जो है, या यहाँ पे राइट क्लिक करते हुए जो है आप इंसर्ट कर लें जी इंसर्ट जी रो अबव या बिलो। बिलो हमने करनी है तो हम बिलो के ऊपर क्लिक कर दें तो तीसरा आपकी यहाँ पे रो ऐड होगी, तो थर्ड टर्म। इसके अलावा हमें एक और भी जो है वो रो चाहिए तो हम दोबारा से जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एक रो जो है, ये हमारा थर्ड टर्म हो गया। और यहाँ पे क्लिक करते हुए हम जो है यहाँ से जाके ऊपर से जाके जो है इंसर्ट जो है वो बिलो कर लेते हैं, एक और रो हमारे पास आ गई। इसमें हमने बाद में टोटल वगैरह लिखना है। ओके जी, ये काम भी हमारा हो गया। इसमें थोड़ा सा काम हमने ये करना था, हमने इसको जो है वो नीचे लेके आना था। कंट्रोल जो है वो एक्स कर लेता हूँ और यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर देता हूँ। अच्छा जी, अब ये था कि यहाँ पे हमने सब्जेक्ट्स लिखने थे, इसलिए मैं इसको नीचे ले आया हूँ। अब सब्जेक्ट्स लिखने के लिए हमें तो 3 सब्जेक्ट्स लिखने थे। हमने जो यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिखे हैं वो इंग्लिश, फ़र्ज़ कर लें उर्दू और इस्लामिक स्टडी जो है या मुतालिया पाकिस्तान लिखने थे 3 सब्जेक्ट्स, लेकिन हमारे पास तो कॉलम एक है। तो अगर आप एक कॉलम को जो है वो मल्टीपल कॉलम को मिला के एक कॉलम बना सकते हैं तो एक कॉलम को आप डिवाइड भी कर सकते हैं, और डिवाइड जितने हिस्सों में आपको चाहिए उतने में कर सकते हैं। 3 में हमें चाहिए तो हम 3 में से डिवाइड कर लेते हैं। 3 में किस तरह से डिवाइड करेंगे, हमारे पास यहाँ पे राइट क्लिक करके भी ऑप्शन है हमारे पास स्प्लिट सेल्स की जो है, और यहाँ पे ऊपर भी हमारे पास ऑप्शन है स्प्लिट सेल्स की जो है। तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हुए जो है स्प्लिट सेल्स के ऊपर यहाँ से या यहाँ से जो है स्प्लिट सेल के ऊपर क्लिक करते हुए स्प्लिट सेल के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपसे पूछेगा जी भाई आपको कितनी रोज हमें एक ही चाहिए क्योंकि हमने सिर्फ 3 कॉलम बनाने थे, तो कॉलम हमें 3 चाहिए। तो हम यहाँ पे ये करते हुए इसे ओके कर देंगे। देखिएगा अब आपका यहाँ पे क्या काम हो जाएगा, जैसे मैं ओके करूँगा तो ये देखें ये 3 कॉलम बन गए। अब हम आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे मुझे कौन कौन सा चाहिए, इंग्लिश चाहिए, ओके जी, उर्दू चाहिए हमें जो है, मैंने शॉर्ट में लिखा है इसलिए वो एरर दे रहा है, और यहाँ पे मुझे जो है वो इस्लामिक स्टडी चाहिए, ये लें जी। इसी तरह आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के साथ भी कर सकते हैं। राइट क्लिक किया आपने, स्प्लिट सेल के ऊपर क्लिक किया, कितने सेल आपको चाहिए, 3 चाहिए, सिलेक्ट करके आप ओके कर दें। ऑप्शनल में हमारे पास जो है फ़र्ज़ का ले हम कह लेते हैं जी फिजिक्स आ जाता है हमारे पास जो है, हमारे पास जो है मैथ आ जाता है, जिस तरह हमारे पास ये FSC के अंदर जो है वो ऑप्शनल होती हैं। और यहाँ पे हम कह लेते हैं कि स्टैट आ गया हमारे पास जो है स्टैट, या यहाँ पे आप जो है वो केमिस्ट्री चले कर लें, केमिस्ट्री हमारे पास आ गया। डिटेल मार्क में भी हमें यही काम करना था। हमने क्या करना था जी, डिटेल मार्क के अंदर जो है हमने लिखना था जी हमारे पास टोटल मार्क्स कितने हैं। लेट्स से मैं यहाँ से स्प्लिट सेल दोबारा करता हूँ, 3 ये हमें यहाँ पे भी चाहिए, और 3 के अंदर हमने क्या कुछ लिखना है, यहाँ पे हमने लिखना है टी मार्क्स जो है, यहाँ पे टी मार्क्स कर लेता हूँ मैं जो है, लेट्स से TM लिख लेता हूँ। टोटल मार्क्स जो है, ऑब्टेन मार्क्स जो हमारे पास कितने हैं, और परसेंटेज हमारे पास कितनी है, ये हमने कुछ चीज़ें जो है वो लिख ली। ओके जी, ये हमारा टेबल जो है वो काफ़ी अब बेहतर हो गया हुआ है जिस तरह हमें चाहिए था। तो टेबल आप एक बना लें, बाद में सारा कुछ हो सकता है। अच्छा, अब ये था ये जो टर्म्स डिटेल है, ये अब यहाँ पे ये कॉलम खाली है, ये अच्छा नहीं लग रहा, तो आप क्या करें, आप इन दोनों को सिलेक्ट करें और यहाँ पे क्लिक करते हुए जो है आप राइट क्लिक करते हुए जो है यहाँ पे आके जो है मर्ज सेल्स कर दें। आप देखें ये आपका ये हो गया इस तरह से। लेकिन ये टेक्स्ट जो है ये अब आपका इतना अच्छा नहीं लग रहा, ये आपका जो है वो ज़रा सेंटर में होना चाहिए। ये ऊपर लिखा हुआ है, दोनों तरह से सेंटर में होना चाहिए, यानी इस साइड से भी सेंटर में आई और इस साइड से भी सेंटर में आ जाए। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हमारे पास जो ऊपर ऑप्शन थी जो मैंने आपको पहले ही बताई थी, आप यहाँ से जो है इसको जो है वो क्लिक करते हुए सेंटर कर सकते हैं। यहाँ से जो दरमियान में आ जाएगा, यानी वो आपका वर्टिकली दरमियान में आ जाएगा, और ये देखें हमारे पास इस तरह से दरमियान में आ गया। तो आप देखें अब ये ज़रा टेबल जो है ज़रा बेहतर हो गया हुआ है। इसके अलावा क्या हो सकता है, वो आपको ये कह दे कि जो हमारे पास ये जो है ना पूरा सेल जो है, आप इसका जो है ना वो बैकग्राउंड कलर चेंज कर दें। तो आप इसके ऊपर क्लिक करते हुए जो है यहाँ पे होम पे आके आसान तरीका, या डिज़ाइन में भी हमारे पास जो है वो ऑप्शन अवेलेबल हो सकती है। ये हमारे पास शेडिंग की ऑप्शन है, तो आप इस शेडिंग के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हुए कोई सा भी कलर, यहाँ पे हम ये फ़र्ज़ कर लें ये थोड़ा सा डार्क कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ये डार्क कलर में सेलेक्ट कर लिया। और ये जो हमारे पास था ना, ये जो मार्क्स वाला था हमारे पास ऑप्शन जो है, तो हम इन तीनों को सिलेक्ट करते हुए जो है इसका ज़रा शेड जो है वो लाइट कर लेते हैं। तो लाइट शेड में हमारे पास ये अवेलेबल है। तो ये देखें अब जरा हमारा जो है ज़रा देखें टेबल जो है वो ज़रा थोड़ा सा खूबसूरत बन गया है। अच्छा जी, तो ये टेबल हमारा बन गया। नीचे भी आपने यही काम करना था, इनके मार्क्स लिखने थे। लेट्स से जो है तो हमें एक जो है वो रो भी और चाहिए, तो एक तरीक़ाकार ये भी है रो ऐड करने का। आप आखिरी जो है आखिरी सेल के अंदर आके टैब प्रेस करें तो एक रो ऑटोमेटिकली और ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी टोटल, और टोटल को हमने अलाइन दूसरी साइड पे करना है। तो आप इसको सिलेक्ट करते हुए जो है यहाँ पे आके अलाइन राइट कर लें इस तरह से जो है,
और इन सारे सेल्स के अंदर आपने क्या करना था, इन सारे सेल्स को आपने जो है वो स्प्लिट करना था। तो आप इनके ऊपर जो है सेलेक्ट करते हुए जो है हम कोशिश करते हैं अगर इकट्ठे हो जाएं जो है, तो हमारे पास जो है यहाँ पे हम जो है वो लेआउट में आके जो है कोशिश करते हैं स्प्लिट सेल्स जो है। और हमने क्या करना है, 4 रोज हमारे पास हैं, नंबर ऑफ सेल्स हमने 3 बनाने हैं, तो ये हमारे पास 3 नंबर ऑफ सेल्स। इसी तरह इनको भी आप कर लें, स्प्लिट सेल्स में आप आएँ और आके जो है आप इनकी जो है वो, चूँकि कॉलम हमारे पास रोज पहले ही 4 है, तो हमें जो है वो कॉलम 3 चाहिए, तो हम 3 कॉलम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे ओके कर देते हैं। और इस तरह मार्क्स के अंदर भी हमें यही चाहिए, तो मार्क्स के अंदर भी यही काम कर देते हैं। ये नहीं, हमने स्प्लिट सेल के ऊपर क्लिक किया, ये 3 हमने सेल्स कर दिए, ओके जी, ये हमारा काम देखिए अब टेबल बन गया। तो बाद में आप टेबल में हर तरह की चेंजिंग कर सकते हैं, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। इनको भी हम सेंटर लाइन कर लेते हैं, ये जस्ट हम यहाँ से सेंटर लाइन कर देते हैं, ये लें जी हमारे पास सेंटर लाइन हो गया। अब ज़रा टेबल जो है ज़रा खूबसूरत लग रहा है। कोई आपने थोड़ा बहुत जो इसे बोल्ड वगैरह करना हो तो आप उसी तरह से कंट्रोल B प्रेस करके जो है साइज़ इसका थोड़ा सा आप यहाँ से टेक्स्ट का बड़ा कर सकते हैं, तो उससे ये ज़रा बेहतर नज़र आनी शुरू हो जाएंगी चीज़ें जो है आपको। यहाँ पे इसको जस्ट कंट्रोल B कर लें आप जो है, इसको भी हम जो है कंट्रोल B कर लेते हैं, साइज़ थोड़ा सा इसका बड़ा कर लेते हैं, ये लें। अब हम यहाँ पे नंबर एंटर कर लेते हैं, और नंबर एंटर करने के साथ साथ जो है हमने कुछ थोड़ा बहुत जो है फार्मूला की बात भी करनी है, क्योंकि आपके पेपर के अंदर जो है फार्मूलाज के बारे में भी कई दफ़ा वर्ड के अंदर भी कहता है कि वर्ड के अंदर आप फार्मूला लगा के दिखाएं मुझे। तो हम वो फार्मूला की बात भी जो है वो कर लेते हैं कि आप जो है फार्मूला को कैसे यहाँ पे जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ जो है फिर हम यहाँ पे कुछ नंबर्स ऐड करके फार्मूला की जो है वो इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। लेट्स से फर्स्ट टर्म में 12 मार्क्स थे, फर्स्ट टर्म 25 में से, सेकंड टर्म में हमारे पास जो है वो आ गए 17 मार्क्स, और यहाँ पे हमारे पास 22 मार्क्स आ गए। यहाँ पे हमने फर्स्ट टर्म टोटल करना है। अच्छा, अब टोटल भी, और हमारे पास कुछ फार्मूलाज जो हैं जो हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि वो फार्मूलाज जो हैं वो कौन कौन से हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो लेआउट में जब आप आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूलाज हैं, तो आप फार्मूला पे क्लिक करेंगे जिस सेल पे आपने फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला पे क्लिक करने के बाद जो है अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूला आ गया है। तो आपने याद रखना है फार्मूला जो हमारे पास है यहाँ पे कुछ बेसिक से फार्मूला है। अभी अगर आप देखें तो हमारे पास ये सम का फार्मूला यहाँ पे जो है वो आ रहा है, और सम अबव उसने कहा हुआ है कि आप ये जो जितने भी ऊपर कॉलम ये है ना टेक्स्ट हमारे पास कॉलम जो है इसको आप सम कर दें। तो आप जैसे इसे ओके कर दें, ये फार्मूला आपको यहाँ पे लग जाएगा इस तरह से जो है, तो टोटल उसने करके बता दिया। इसी तरह आप फार्मूला ये भी लगा सकते हैं कि इनमें से सबसे जो बड़ा नंबर है वो हमें चाहिए, तो आप यहाँ पे सम की बजाय जो है ना वो मैक्स लिखते हैं। ये कुछ फार्मूला 4-5 है, बस आप मैक्स के ऊपर लिख के क्लिक करते हैं तो वो आपको मैक्स का बता देगा। उसको हम खत्म कर देते हैं, जो हमारे पास पहला फार्मूला लगा हुआ है। तो 22 हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स है। अच्छा, फर्ज करें इसको खत्म करके मैं कहता हूँ जी मुझे जो है सबसे मिनिमम चाहिए, तो फिर फार्मूला पे क्लिक करें, और यहाँ पे आपने सिर्फ क्या करना है, सम की जगह पे जो है आपने मिनिमम कर देना है, जस्ट ये में देखिए वो क्या करेगा, वो सबसे मिनिमम मार्क्स आपको फाइंड करके दे देगा। और एक आखिरी फार्मूला बस रह गया कि वो ये कहता है कि आप इनके एवरेज मुझे फाइंड करके दें। तो फार्मूला पे क्लिक करके आप यहाँ पे जो है सम की जगह पे फार्मूला बस आपने चेंज करना, बाकी रेंज आपकी चलेगी उसी तरह से जो है। तो आपने यहाँ पे क्लिक करते हुए जो है यहाँ पे कर देना एवरेज, ये लें। तो ये देखें उसने बता दी 17 हमारे पास जो है वो एवरेज आ गई। तो आप इस तरह से कोई सा भी फार्मूला जो है वो यहाँ पे लगा सकते हैं। आपने टेबल के लेआउट पे आना है, और लेआउट में आने के बाद हमारे पास फार्मूला पे क्लिक करना है, तो आपका फिर जो है यहाँ पे ये सारे फार्मूलाज का जो है वो कोई सा भी फार्मूला, मेन 5 फार्मूलाज आपके मैक्सिमम जो है आ सकते हैं, वो यही हो सकते हैं कि आप जो है इनका जो है वो मैक्सिमम, मिनिमम, सम, एवरेज, और जो है काउंट का भी एक आ सकता है कि आप काउंट करके बताएं हमारे पास कितनी रोज है ऊपर, या कितने नंबर है हमारे पास जो है। तो जस्ट आपने काउंट लिखना है तो वो आपका काउंट भी जो है फाइंड कर देगा। तो ज़्यादातर सम का आता है, तो आप यहाँ से जो है इसका सम का जो है वो यूज़ करते हुए जो है इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब जी एक चीज़ जो है टेबल से रेलिवेंट वो ये कि आपकी टेक्स्ट की डिटेल आप चेंज करना, डायरेक्शन चेंज करना चाह रहे हैं। तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन है टेक्स्ट डायरेक्शन की जो है। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं आपने किस तरह की डायरेक्शन रखनी है, तो आप यहाँ पे जो है उसको लिख सकते हैं कि किस तरह से आपने डायरेक्शन देनी है। तो ये डायरेक्शन आप दे के जो इसे लिख सकते हैं। एक और जो ऑप्शन है वो ये है कि आप सॉर्टिंग करना चाह रहे हैं, तो ये हमारे पास सॉर्टिंग है, तो आप इसकी मदद से सॉर्टिंग कर सकते हैं। कॉलम 2 के ऊपर जो है आप सॉर्टिंग करना चाह रहे हैं, असेंडिंग करना चाह रहे हैं, टेक्स्ट के ऊपर हमने नहीं करना जो है, तो हम सॉर्टिंग कर देते हैं, तो वो इसको क्या करेगा, वो सारे कॉलम्स को जो है सॉर्ट कर देगा। ठीक है जी। तो सॉर्टिंग हम आमतौर पर यूज़ नहीं करते, लेकिन आपको पता होना चाहिए सॉर्टिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। तो ये काम भी हमारा हो गया। इसके अलावा जो एक चीज़ और रह गई है वो है हमारे पास कोई शेप, अगर फर्ज कर लें आप कहते हैं आपने शेप यहाँ पे इंसर्ट करनी है, तो
तो आप इंसर्ट पे आ जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास जो अगर आप देखें तो ये हमारे पास डिफरेंट किस्म की शेप्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डिफरेंट किस्म की शेप, फर्ज करें वो कहता है आपने कुछ इस तरह की शेप जो है वो इसमें इंसर्ट करनी थी, लेट्स से किसी स्टार की, या ये शेप आपने एंटर करनी थी। तो आप क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे आके बिल्कुल एंड पे ऊपर आके जो है वो आप यहाँ पे इस तरह करेंगे तो ये शेप, कंट्रोल प्रेस कर लेंगे तो ज़रा वो बिल्कुल इक्वल सी बनेगी। शिफ्ट प्रेस करके जो है वो ज़रा आपकी शेप बरकरार रहेगी, और अगर आप नहीं करेंगे देखें ये टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है इस तरह से। आप शिफ्ट प्रेस करके जो है इसे ड्रॉ करें तो वो देखें एक अच्छी सी आपकी शेप बन जाएगी, और आप इस शेप के अंदर जो है फिर बाद में कोई टेक्स्ट वगैरह भी लिख सकते हैं इसके अंदर जो है। ओके जी, तो ये काम जो थे वो आपसे कह सकता है कि आपने ये काम करने हैं। आपने जो है इस तरह की जो चीज़ें बनानी हैं वो शेप बना के उसके अंदर कोई टेक्स्ट वगैरह लिखना है। आप डायरेक्ट भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। आप यहाँ पे ये काम भी कर सकते हैं कि एक टेक्स्ट बॉक्स इसके अंदर एंटर कर लें जो है, और उसके ऊपर जो है वो आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स आप कैसे एंटर करेंगे कि आपके पास यहाँ पे ये भी ऑप्शन है, ये बिल्कुल जो है ये टेक्स्ट बॉक्स की जो है इसको क्लिक करके आप लेके आ सकते हैं इसके ऊपर जो है, या आप इंसर्ट में आके जो है यहाँ पे इंसर्ट में आके जो है यहाँ से आप जो है शेप्स में जाके जो है हमारे पास ये भी टेक्स्ट बॉक्स अवेलेबल है। तो आप इसकी मदद से जो है इसके अंदर जो है वो एक टेक्स्ट बॉक्स जो है वो एंटर कर सकते हैं। हम दोबारा आते हैं टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर जो है, टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करते हैं और इसके ऊपर आकर ये टेक्स्ट ड्रॉ कर देते हैं, और इसके अंदर हम कुछ लिख देते हैं, लेट्स से टेस्ट। ओके जी, ये हमने क्लिक करके इसके अंदर लिख दिया, तो इस तरह से आपका ये टेस्ट जो है वो ड्रॉ हो गया। आप इसका जो कलर चेंज कर दें, इसके अंदर फिल था, आप यहाँ से जाके इसे अनफिल कर दें, देखिए अब हमारे पास इस तरह से शेप के अंदर टेस्ट लिखा गया है। तो ये आपकी जो है मैक्सिमम चीज़ें हो सकती हैं जो आपके पेपर में आती हैं, और मैंने कोशिश की है तो इन सब को जो है मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ। याद रखना आपके पेपर के अंदर जो दो अहम सवाल हैं वो याद रखिएगा। वो पोर्शन जो आपको मैंने पहले बताया पैराग्राफ से रेलिवेंट, कि पैराग्राफ आपने किस तरह से जो है फॉर्मेट करना है, उसका स्टाइल चेंज करना है, उसकी आपने जो है वो फ़र्ज़ कर लें फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है, उसको जो है वो आपने कुछ बोल्ड इटालिक अंडरलाइन करना है, जो फ़ॉन्ट स्टाइल कहा गया हुआ वो यहाँ से आपने सेलेक्ट करके वो रखना है उसका जो है। ये काम हो सकते हैं पैराग्राफ के अंदर जो है आपके, याद रखिएगा। और इसके अंदर जो हमारे पास है यहाँ अलाइनमेंट आपकी आ जाती है। दूसरी जो अहम चीज़ है वो हमारे पास ये लिस्ट आ जाती है। लिस्ट आपने किस तरह से बनानी है, ये क्वेश्चन भी अक्सर आया होता है पेपर के अंदर जो है। और तीसरा जो है हमारे पास ये टेबल का क्वेश्चन जो है जिस तरह का भी अब आपको आए, तो आप, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अगर आपने ये समझ लिया है तो आप बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो जाते हुए वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुंचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।